ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। अ, हमने ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स देख ली थी किस कौन से रिकर्जन ट्री में। हमने 0 1 नैपसेक का बेसिकली रिकर्जन ट्री बनाया था। और रिकर्जन ट्री में हमने देखा था कि दो डीपी शेड्स निकल रही हैं, एक है इंडेक्स, एक है कैपेसिटी। और इन दो बेसिकली वेरिएबल्स की वजह से हमारा जो ओवरऑल डीपी की टेबल है वो हमारी 2D बन रही थी। और हमने जो मेमोराइजेशन का कोड था वो हमने लिख भी लिया था। और ये ऑल दो थोड़ा बेकार आ रहा है, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा जब मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा इसका। दो इसको मेरे को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये हमने कोड देख लिया था। इस कोड में क्या हो रहा है फटाफट रिकैप कर रहे हैं। दो तरह की कॉल्स हैं, या तो आइटम को ले लो या तो आइटम को मत लो। अगर आइटम को ले लेते हो तो आप क्या बोल रहे हो यार, आप तभी ले सकते हो किसी आइटम को जब आपके बैग में उतनी कैपेसिटी हो। अगर बैग में उतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप आइटम को नहीं ले सकते। तो आप बेसिकली -1 एज अ प्रॉफिट ले लो, क्योंकि -1 नेगेटिव है और प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव होता नहीं। तो इन्फिनिटी -इन्फिनिटी नहीं लेना पड़ेगा आपको, सिर्फ आप -1 ले लोगे। और अगर ले रहे हो तो आप बाकी बची हुई कैपेसिटी में, क्योंकि आपने आइटम ले ली तो बाकी बची हुई कैपेसिटी में अगली आइटम के ऊपर कॉल लगा दोगे और अपनी कॉस्ट को ऐड कर दोगे। अपना प्रॉफिट जो भी आप मिल पा रहा है आपको आइटम को ऐड करने से वो आप ऐड कर दोगे। लेकिन अगर आप नो वाली कॉल लगा रहे हो तो कैपेसिटी आपकी उतनी की उतनी रहेगी। अगली आइटम पे तो कॉल लगनी ही लगनी है, अगले लेवल पे अगली आइटम। एक लेवल पे एक आइटम थी। फटाफट याद कर लो, हमने ट्यूसडे को करा था आई गेस। और जो दोनों में से मैक्सिमम आंसर होगा वही हमारा ओवरऑल आंसर हो गया। तो हम उस ओवरऑल आंसर को बेसिकली मेमोराइज करके रिटर्न कर रहे हैं। और हमने देखा था कि यार जो डीपी की टेबल बन रही है वो 2D बन रही है, क्योंकि एक तो आइटम भी वेरी कर रही है, मतलब हर लेवल पे डिफरेंट आइटम की एक्सप्लोरेशन हो रही है। और दूसरी चीज क्या हो रहा है, दूसरे साथ के साथ हमारा जो कैपेसिटी है, रिमेनिंग कैपेसिटी, उस पर भी आंसर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने ये चीज समझाई भी थी कि ये वाला रिकर्जन ट्री और आप बोल सकते हो ये वाला रिकर्जन ट्री, ये दोनों तो एग्जैक्टली सिमिलर है। सॉरी, सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, वैसे देखने में सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन अगर चलो इन दोनों की बात कर लें तो ये एग्जैक्टली आपको सिमिलर नहीं लगेंगे। क्यों? यहाँ पे रिमेनिंग कैपेसिटी अलग है, यहाँ पे रिमेनिंग कैपेसिटी अलग है। तो यहाँ पे कुछ कॉल्स कट रही हैं आपकी, जो येस वाली कॉल्स है वो आपकी कट पा रही हैं। लेकिन यहाँ पे येस वाली कॉल्स लग पा रही हैं क्योंकि कैपेसिटी जो है बैक की वो थोड़ी ज्यादा है। सो कैपेसिटी पर भी आपका आंसर डिपेंड करता है, इसलिए हमने दो दो वेरिएबल्स लिए थे। दो दो हमारी जो मैट्रिक्स थी वो 2D मैट्रिक्स थी। और इसी वजह से जो हमारा ओवरऑल आंसर था वो 2D डीपी का हमने डिस्कस किया था। लेकिन मैंने बोला था कि एटलीस्ट ट्राई करके आना टैबुलेशन का कोड, और टैबुलेशन में ये सोच के आना क्या स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। और जो लोग लास्ट तक रहते थे तो बताओ, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन क्या 2D से डायरेक्ट कांस्टेंट में हो सकती है? फटाफट कोई बताना चाहे तो। क्या 2D नहीं डीपी नहीं से भैया। डायरेक्ट देखो कभी भी आप, जो नए लोग आए हैं, एक जना शायद से नया है, यश नाम है शायद, आई एम नॉट श्योर। हाँ। तो देख लो यार यश, कभी भी अगर आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करते हो ना, तो अगर ऑलरेडी आपकी 2D डीपी है तो आप 2D को 1D में कन्वर्ट कर सकते हो। इतना बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप 2D को पहले 1D में कन्वर्ट कर दो और 1D को कांस्टेंट स्पेस में लिया हो, ये ऐसे चांसेस बहुत कम होंगे। सो यश पहले ना वीडियोस देख लेना, मतलब 10 वीडियोस हैं, पहले उनको ना कवर कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मे भी आपने पहले अगर लेवल 1 कहीं और से पढ़ रखा है तो ना कवर करी हो। वैसे कहाँ से पढ़ रखा है? आप ही से पढ़ा था वो जेएसपी की रिकॉर्डिंग से। ठीक है, जेएसपी की रिकॉर्डिंग से पढ़ा था, तो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेना जो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग चल रखी हैं। वैसे मैंने बोला था कॉइन चेंज ऑनवर्ड्स देख के आना, तो आए हो कुछ देख के? आए हो कुछ देख के? हाँ जी भैया। ठीक है ठीक है। सो हाँ हाँ। हमने 2D को 1D में कन्वर्ट करने के लिए, अभी मेरा नेट अनस्टेबल आ रहा है क्या? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? लैग हो रही है। अभी भी लैग हो बीच रही है? बीच में लैग हो रही है अर्षित। ठीक अभी है, अब अगर क्लियर बन। दोबारा लैग होए तो बता देना। तो हमने क्या डिस्कस किया यार, चलो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल तो स्टक हो होगा। गई वीडियो शायद। स्टक हो गई? अभी भी स्टक है? अब चल रही है अभी, ठीक है। ठीक है यार, तो एक बार कंफर्म कर देना वरना मैं हॉटस्पॉट में स्विच कर लूंगा। सो मैंने क्या डिस्कस किया था कि यार टेबलेशन में ही स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होती है, मेमोराइजेशन में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो पहले इस वाले कोड को हम क्या करते हैं, टेबलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो फटाफट अब बताओ, अगर इसी कोड को आपको टेबलेशन में कन्वर्ट करना है तो इस कोड में आपको जो डीपी टेबल है वो कितनी बड़ी दिख पा रही है? अभी अगर हम 2D डीपी की ही बात करें, जो रोस हैं वो कितनी है और जो कॉलम्स है वो कितने हैं?
अगर पिछले वाले एग्जांपल की बात करें, इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है? स्टार्टिंग में कैपेसिटी 7 है और टोटल हमारे पास 4 आइटम्स है, तो कितनी रोज होनी चाहिए अगर मैंने पहले कैपेसिटी लिया बाद में आइटम लिया? आ रही है वॉइस मेरी? लैग हो रहा है। अभी भी लैग हो रही है? अब बताओ, अब आ रही है? वेट, इसमें मेरे को हॉटस्पॉट हटाने दो। हाँ, अब बताना एक बार, आ रही है क्या? इज द वॉइस कमिंग? क्या आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, एक बार बताना आवाज आ रही है अब मेरी, या अभी भी लैग हो रहा है? ठीक है, सो मैं डिस्कस कर रहा था कि कितने आपको दिख पा रहे हैं रोज होंगे अगर मैं मैट्रिक्स बात कर रहा हूँ, कैपेसिटी +1 की है और जो हमारे दूसरा स्टेट है वो कॉस्ट डॉट लेंथ की है। तो अगर आपको दिख रहा है कि 4 आइटम्स है तो कॉस्ट डॉट लेंथ हो गई 4। और अगर आपकी कैपेसिटी बैक की 7 है, सो आप क्या बोल सकते हो मैट्रिक्स किस बेसिकली डायमेंशंस की होगी? हमारी टीबी जो डीपी की टेबल है, टेबुलेशन की बात कर रहे हैं अब हम। अभी भी लैग कर रही है क्या आवाज? आई थिंक अभी भी नहीं आ रही है आवाज मेरी। नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है। अरे थोड़ी थोड़ी लैग करती है। ठीक है, तो बताओ भाई फिर। 2D हुई। 2D तो होगा, लेकिन उसके डायमेंशंस क्या होने वाले हैं? अगर मेरे 4 आइटम्स हैं, आइटम्स आर 4, और मेरा टारगेट या फिर बोल सकते हैं कैपेसिटी मेरी है 7, 4 into 8। मेरी 8 into 4 की होगी, क्योंकि हम कैपेसिटी +1 साइज का हम बेसिकली रोज लेंगे। सो हमारी रोज जो होंगी, जितने हमारे पास रोज हैं वो हमारी 8 हैं, 8 रोज हैं। तो एक बार फटाफट 8 रोज बना लेते हैं। मतलब मर्जी है आपको रोज में कैपेसिटी लेनी है या फिर कॉलम्स में कैपेसिटी लेनी है, इट इज एंटायरली योर चॉइस। तो अभी के लिए हम रोज में कैपेसिटी ले रहे हैं। सो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स बनाते हैं या फिर थोड़ा इसको पास पास अभी के लिए बना लेते हैं, फिर बड़ा कर लेंगे। सो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठी रो, सातवीं रो, एंड फाइनली 8वीं रो। ठीक है, सो ये हमारे पास 8 रोज होंगी। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और हमारे जो आइटम्स हैं, क्योंकि वो 4 ही हैं, सो हमारे कॉलम्स सिर्फ 4 होंगे। हमारे कॉलम्स जो हैं वो सिर्फ 4 ही रहने वाले हैं। सो कॉलम्स को भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दे देते हैं। हमारे पास कॉलम सिर्फ 4 रहने वाले हैं। सो अब हम वैल्यूज बनाने की ट्राई करेंगे। सो रोज में है, लिख देता हूँ, रोज में है हमारे नथिंग बट कैपेसिटी, क्योंकि हमने ऐसे ही लिया था पिछले डायग्राम में, देख लो। कैपेसिटी को हम कॉस डॉट लेंथ दी थी और कैपेसिटी +1 लिया था, क्योंकि जीरो के लिए हम एक तरह से ट्रीट करते हैं कि अलग से बेस केस की तरह स्टोर कर लेंगे आंसर को। सो ये कैपेसिटी है हमारी, जीरो से स्टार्ट हो रही है, कैपेसिटी जीरो है, मतलब बैग में एक भी आइटम अब रख नहीं सकते क्योंकि कैपेसिटी जीरो हो चुकी है। 3 है, 4 है, 5 है, या फिर 6 है, या फिर फाइनली हमारी 7 कैपेसिटी है। सो ये कैपेसिटी हो गई। और जो हमारा आइटम्स है वो सिर्फ 4 ही आइटम्स हैं। तो एक बार आइटम्स लिख लेते हैं पूरी की पूरी। जो आइटम्स हैं, ये हमारी कॉलम्स हैं। तो आइटम्स कौन कौन से हैं? 15,2, पहला आइटम है 15 कॉस्ट का, 2 किलो का। अगला आइटम है 14 कॉस्ट का, 5 किलो का। अगला आइटम है हमारे पास 10 किलो का, 10 प्राइस का, 1 किलो का। एंड लास्ट आइटम कितने का है? 8 किलो का और 8 प्राइस का और 3 किलो का।
सो एक बार आवाज क्लियर कंफर्म कर दो, आ रही है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ भैया। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटी ही 0 है, सो कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर कैपेसिटी ही नहीं बची हो? 0। अगर कैपेसिटी ही नहीं बची ऑब्वियसली तो प्रॉफिट हमारा क्या रह जाएगा? 0 ही रह जाएगा। सो लास्ट जो हमारी बेसिकली फर्स्ट रो होगी उसमें हम क्या स्टोर कर लेंगे? हम अपनी फर्स्ट रो में 0 0 0 स्टोर कर लेंगे हर जगह। ठीक है जी। आइटम के लिए मैं एक और एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बना रहा कि अगर हम ऐसा कुछ नहीं ले रहे कि एक भी आइटम नहीं ली, मैं सिर्फ एक मैंने ये रो बना रखी है जिसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अगर बैग ही ना बचे सो क्या करना है। सो अब इस वाली बेसिकली हम रो से क्या कर रहे हैं, अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब मेरे को ये बताओ, एक भी आइटम एक्सप्लोर ना हुई हो ये वाला छोटा आंसर है, या फिर सारी आइटम एक्सप्लोर हो चुकी हो ये वाला छोटा आंसर है? एक भी ना हुई है। एक भी ना हुई हो तो ये हमारा छोटा आंसर है, और सारी आइटम एक्सप्लोर हो चुकी हो ये हमारा बड़ा आंसर है। अगर मैं रिकर्जन की बात करूं, सो हम एक लेवल पे एक आइटम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो फिर हमें एक लेवल पे अगर एक आइटम एक्सप्लोर कर रहे थे तो फिर मैट्रिक्स में हमें कॉलम बाय कॉलम चलना चाहिए या रो बाय रो चलना चाहिए? थोड़ा अलग बनाया मैंने मैट्रिक्स, ध्यान रखना। कॉलम बाय कॉलम चलना चाहिए या रो बाय रो चलना चाहिए? कॉलम बाय कॉलम। कॉलम बाय कॉलम। कॉलम बाय कॉलम चलना चाहिए। तो प्लीज इस पॉइंट का ध्यान रखना क्योंकि मैंने आइटम्स कॉलम पे दिखाई हैं, तो आइटम्स अगर कॉलम पे दिखाई हैं तो हमें भी कॉलम बाय कॉलम ही चलना पड़ेगा, क्योंकि लेवल पे क्या था, लेवल पे हमारे रिकर्जन ट्री में कॉलम था। सो हमें कॉलम बाय कॉलम ही चलना पड़ेगा। सो पहले तो एक कॉलम में ऊपर से नीचे जाएंगे और एक कॉलम के बाद अगले कॉलम पे जाएंगे। वाई? पहले तो छोटा कैपेसिटी तो छोटी प्रॉब्लम, बड़ी कैपेसिटी बड़ी प्रॉब्लम। सो तो एक कॉलम में टॉप टू डाउन, लेकिन कॉलम बाय कॉलम जाएंगे। वाई? बिकॉज पहले लेवल पे पहली आइटम एक्सप्लोर हो रही है, अगले लेवल पे अगली आइटम, अगले लेवल पे अगली आइटम, अगले लेवल पे अगली आइटम। सो एक लेवल पे एक ही आइटम एक्सप्लोर हो रही है, इसलिए हम कॉलम बाय कॉलम ट्रेवर्स कर रहे हैं। एक बार मेरे को स्पॉटलाइट करने दो अपने आप को। हाँ ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं आइटम बात कर रहा हूँ 15,2 वाली आइटम की, 15,2 आइटम लेनी है, एक बैग की कैपेसिटी है, क्या लिए जा सकती है? एक ही बैग की कैपेसिटी है, 2 किलो की आइटम है। नहीं। सो सिर्फ ना आने वाली कॉल, सिर्फ ना आने वाली कॉल लगेगी। बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि आइटम को मत लो, और ना आने वाली कॉल बेसिकली मैं ऐसे दिखाना चाहूंगा कि नहीं ले सकते आइटम को, और ले सकते हो तो वो तो लग ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही बैग, मतलब एक ही कैपेसिटी का बैग है, एक ही किलो का, और आइटम 2 किलो की है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा वो 0 बनेगा। काइंड ऑफ ये जो पहला रो बनने वाला है हमारा, एक तरह से आप बोल सकते हो कॉर्नर केस बनने वाला है। सो अगर थोड़ा प्रॉब्लम को अच्छा बनाना है ना, तो एक हम एक्स्ट्रा रो और ले लेते हैं, ताकि हम ना ये देख पाए कि यार अगर एक भी आइटम नहीं लिया हो तो क्या होगा। सो मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम और ले रहा हूँ। 2 मिनट देना बस मुझे, मेरे को एक एक्स्ट्रा कॉलम और चाहिए। और मैं एक्स्ट्रा कॉलम किस लिए रख रहा हूँ? ये जो आइटम्स है, मैं कह रहा हूँ ये आइटम्स फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रही हैं, बस इतना सा चेंज कर दिया मैंने। इसको भी आगे कर देते हैं, और ये तो है ही यहाँ पे। ठीक है, आइटम जो है मेरी वो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रही है। 0th कॉलम पे क्या पड़ा है? 0th कॉलम पे कुछ भी नहीं पड़ा, मतलब एक भी आइटम नहीं है। सो अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 0th कॉलम का पूरा आंसर 0 ही होगा? मतलब अगर एक भी आइटम ही नहीं है हमारे पास तो ऑब्वियसली चाहे कितना भी बड़ा बैग हो, हमारा आंसर मैक्सिमम प्रॉफिट 0 ही रहने वाला है। यस और नो? अगर हमारे पास आइटम ही ना हो, एक भी आइटम नहीं है पहले कॉलम में, सो जितना भी बड़ा बैग हो क्या प्रॉफिट 0 ही रहेगा? हाँ भैया। ठीक है। अब बेसिकली आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली जो मैट्रिक्स बनेगी, सॉल्व होगी, वो इतनी सी होगी। थोड़ा बहुत आपको आदित्य वर्मा वाली फील आ रही होगी इस मैट्रिक्स में। तो चलो अब देखते हैं। फाइनली अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आइटम को ले लो या आइटम को ना लो, दो चॉइसेस हैं। अगर नहीं लोगे तो क्या कर रहे हो आप जस्ट पिछले वाले कॉलम की, बेसिकली पिछले वाले सेल की वैल्यू को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उसमें जो प्रॉफिट पड़ा है वो है 0। लेकिन अगर आप आइटम को ले लोगे तो आप क्या कह रहे हो, मेरा जो बैग, मेरी जो वेट है वो है 2, तो मेरे को अगर अपने आइटम को लेना है तो फिर मुझे जो बैग बचा हुआ चाहिए वो चाहिए 2 माइनस, बेसिकली जो अब करंट बैग है 1 - 2 दैट इज -1 का बैग चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर सिर्फ एक ही एज दिख पा रही होगी आपको यहाँ पर, और उस एज का जो भी वेट है वो आपके आंसर में आ जाएगा। यानी अगर आपको 15,2 वाली आइटम लेनी है, एक बैग में लेनी है, तो आपका प्रॉफिट 0 है, क्योंकि आप ले नहीं सकते उस आइटम को। अभी ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा, अब समझ आ जाएगा जब बैग की कैपेसिटी 2 है। अब 2 एजेस निकलेंगी, या तो आप उस आइटम को मत लो, नहीं लोगे
तो बाकी जितनी भी आइटम थी, मतलब पहली आइटम है तो बाकी एक भी आइटम है ही नहीं, तो जो भी बैग की कैपेसिटी थी वही, उतने में जितना भी आप प्रॉफिट बना सकते थे वही यहाँ पे प्रॉफिट ले लो, या तो ये कर लो डायरेक्ट, या फिर अगर इस आइटम को ले रहे हो तो 15 प्रॉफिट उसका, और प्लस बाकी बचा हुआ प्रॉफिट कहाँ है, क्योंकि आपने बैग को ले लिया, इस आइटम को ले लिया बैग में, तो टोटल कैपेसिटी बैग की माइनस में आपके आइटम की कैपेसिटी, तो जीरो वाली कैपेसिटी में आपको जो भी आंसर मिल रहा है, तो 15 प्लस जीरो वर्सेस जीरो, जो भी बेटर है आप वो वाला ले लोगे, तो ऑब्वियसली मुझे 15 प्लस जीरो ये वाली एज जो है वो बेटर दिख पा रही है, सो मैं 15 प्लस 2 वाली चॉइस को एक्सप्लोर करूंगा और ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो मैं इस एज के ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज 15 प्लस 2, और ये वाली चॉइस थी, ये थी ओनली जीरो वाली, 15 प्लस जीरो, सॉरी 15 प्लस जीरो, एंड दिस इज ओनली जीरो, सो ऑब्वियसली बेटर इज 15 प्लस जीरो, दैट इज 15। तो 15 कॉस्ट की आइटम, 2 किलो की आइटम 2 किलो के बैग में ले सकते हो, इसलिए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 15 है। यहाँ पे दोनों एजेस एक्सप्लोर कर सकते थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही एज एक्सप्लोर हो सकती थी। अब अगला नोड आ रहा है, या तो आइटम को ना लो, ना लो तो हम क्या बोल रहे हैं यार, बाकी बची हुई आइटम जो अभी तक एक्सप्लोर हो चुकी हैं एक भी नहीं हुई, तुम कितना प्रॉफिट बना सकते हो उतने ही बैग की कैपेसिटी में वो बता दो, या तो मैं अपने आप को ले लेता हूँ, लेकिन क्योंकि अपने आप को ले रहा हूँ तो बैग भी तो कम रहेगा, और बैग कितना कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी आइटम 2 किलो की है तो बैग मेरा 2 किलो कम हो जाएगा, यानी अगर मेरा बैग 3 किलो का है तो मैं देखूंगा कि बाकी बची हुई आइटम 1 किलो के बैग में कितनी मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकती हैं, और मेरा खुद का प्रॉफिट, तो 15 प्लस जीरो वर्सेस अगेन जीरो, तो अगेन आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 15 ही आएगा। सो मैं एजेस नहीं दिखा रहा क्योंकि वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको बिना एजेस के ही समझना पड़ेगा। सो यहाँ पर आया प्रॉफिट जीरो ही, यहाँ पर प्रॉफिट आया 15, यहाँ पर अगेन प्रॉफिट आया 15, और आए कैसे, यहाँ पे सिर्फ ये तो चलो फिक्स ही था, पहला कॉलम फिक्स था, पहला रो फिक्स था, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही एज थी जीरो वाली, दूसरी एज थी नहीं, जीरो वर्सेस इन्फिनिटी बोल लो, जीरो वर्सेस इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या था, जीरो वर्सेस 15 था, यहाँ पर क्या था, अगेन जीरो वर्सेस 15 था, 15 प्लस जीरो 15 प्लस जीरो, जैसे बोलना बोल लो। अब नेक्स्ट आ रहा है अगेन, या तो आइटम को मत लो, तो जो जस्ट उसी कैपेसिटी के बाकी आइटम्स प्रॉफिट दे रहे हो वो प्रॉफिट ले लो, या फिर अगर ले रहे हो तो फिर जो जस्ट बाकी आइटम्स उस आइटम को लेने के बाद जो बचा रिमेनिंग कैपेसिटी है उसमें जितना टारगेट, बेसिकली जितना मैक्सिमम कॉस्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकते हैं, प्लस अपना खुद का प्रॉफिट, तो अगेन 15 प्लस जीरो, ऑब्वियसली इस पूरी रो में 15 ही आने वाले, अब हर जगह 15 ही आएगा, जीरो प्लस जीरो वर्सेस 15 प्लस जीरो, जीरो वर्सेस 15 प्लस जीरो, एंड लास्ट में भी जीरो वर्सेस 15 प्लस जीरो, सो यहाँ पे पूरी रो में 15 15 ही आ जाएगा, क्योंकि यार एक ही आइटम है और बैग चाहे जितना भी बड़ा कर लो, चाहे 100 कैपेसिटी का कर लो, 15 ही तो प्रॉफिट बना पाओगे। तो क्या ये पहला कॉलम समझ आया, फर्स्ट कॉलम कैसे कर रहे हैं हम? भैया क्वेश्चन में वैसे प्रॉफिट मैक्सिमम मांगे ना, चाहे कैपेसिटी फुल हो या ना हो, हाँ, कैपेसिटी चाहे शायद। हमारा बैग फुल हो ना हो, बैग थोड़ा खाली भी रह सकता है, लेकिन प्रॉफिट मेन हमारे को मैक्सिमम करना है। दो कंस्ट्रेंट्स क्या है, बल्कि तीन कंस्ट्रेंट्स क्या है, मैंने फटाफट दोबारा बता देता हूँ। पहला कंस्ट्रेंट है कि आपको मैक्सिमम लूट करनी है, ये आपका मेन एजेंडा है, प्राइमरी एजेंडा है कि सबसे ज्यादा लूट करनी है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकालना है। फिर दूसरा एजेंडा क्या है, लूट ऐसे करनी है, इतना प्रॉफिट लेना है ताकि जो सारे आइटम्स लिए हों उसका वेट जो हो वो कैपेसिटी के बराबर हो या कम हो, कम भी हो सकता है, बराबर होना जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है। और तीसरा जो आपको क्वेश्चन में कंसिडर दे रखा है वो क्या दे रखा है, किसी भी आइटम को आप तोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल सकते इस 15 किलो 2 किलो वाली आइटम का सिर्फ मैं 1 किलो ले लेता हूँ, इस 5 किलो वाली आइटम का सिर्फ मैं 2 3 किलो ले सकता हूँ, ऐसा नहीं करना, डिवाइड कर नहीं कर सकते जीरो वन में। सो क्योंकि हम कम भी वेट कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे 15 आ रहा है, अगर कम वेट नहीं कर सकते थे होते तो फिर यहाँ पे जीरो आता। ठीक है, क्लियर? हाँ भैया। जिसने पूछा था, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारा कॉलम आ रहा है, ये वाला कॉलम, अगली आइटम एक्सप्लोर हो रही है, रिकर्जन ट्री में देखो एक लेवल पे एक आइटम थी, तो अगली लेवल आइटम एक्सप्लोर हो रही है, यानी अगला कॉलम एक्सप्लोर हो रहा है। हम पूछ रहे हैं भाई तू अपना वैल्यू बता दे, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बता सकता है, तो ये बोलेगा 5 किलो वाली आइटम या तो मेरे को मत लो, तो जो भी मेरे को ना लेने से प्रॉफिट बन रहा है या तो वो वाला प्रॉफिट ले लो बाकी बची हुई आइटम से, या फिर अगर मेरे को ले सकते हो तो ले लो, लेकिन मेरे को ले ही नहीं सकते क्योंकि मैं 5 किलो का हूँ और बैग जो है वो 1 ही किलो का है। सो दूसरी है जब वो इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करेगी, सो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, -1 की तरह ट्रीट करेगी, -1 की तरह। सो जीरो और -1 में जो आपका बेटर एज है वो है जीरो वाला एज, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है 5 किलो वाली आइटम 1 किलो में ले ही नहीं सकते। यहाँ पर या तो आप जस्ट 15 किलो मतलब 15 प्रॉफिट बाकी आइटम से ले लो, अपनी आइटम को ना इंक्लूड करते हो, ये नो वाली कॉल है,
और अगर अपनी आइटम को ले रहे हो तो फिर क्या ले भी सकते हो, 5 किलो आइटम 2 किलो में नहीं डाल सकते, तो नहीं ले सकते, अगेन -1। सो 15 और -1 दोनों में जो बेटर है वो है 15, सो 15 आ गया। या तो मत लो आइटम को, सो 15 प्रॉफिट ले लो, या फिर ले रहे हो तो पहले चेक करो क्या ले भी सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि 3 किलो का बैग है, 5 किलो की आइटम है, नहीं ले सकते, अगेन -1। सो अगेन प्रॉफिट जो आया वो नो वाली कॉल से आया, दैट इज 15। अगेन 15 वर्सेस क्या 4 किलो में 5 किलो वाली आइटम आ सकती है, नहीं आ सकती। सो अगेन जो प्रॉफिट आया दैट इज येट अगेन 15। अब 15 प्रॉफिट ले सकते हो अगर अपनी आइटम को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर अपनी आइटम को इंक्लूड कर लेते हो तो क्या कर सकते हैं, पहले ये चेक करना है। हाँ, 5 किलो के बैग में 5 किलो वाली आइटम एक्सप्लोर हो सकती है, मतलब डाल सकते हो आप। सो अपना प्रॉफिट प्लस अगर आप 5 किलो के बैग में 5 किलो वाली आइटम डाल लोगे तो बाकी बचे हुए बैग में बाकी जितनी भी आइटम्स हैं अगर वो डल जाएं और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाए तो उसको ऐड कर लेना। तो 15 वर्सेस 14 + 0 क्या बेटर है, अगेन 15 ही बेटर है, मतलब पहली वाली आइटम को ही लेना बेटर है। वो भले ही 2 किलो की ही हो, सिर्फ ये 5 किलो की है, लेकिन हमें तो प्रॉफिट से मतलब है ना। क्या ये वाला सेल समझ आया कैसे आया 15 वर्सेस 14 + 0, नो वाली कॉल वर्सेस यस वाली कॉल? हाँ भैया। ओके, नेक्स्ट वाला सेल अगेन, या तो आइटम को मत लो तो जस्ट पिछला वाला रो का आंसर ले लो, जस्ट अपने लेफ्ट वाला एलिमेंट, या फिर अगर अपने को ले रहे हो और इस बार ले सकते हैं तो ले रहे हो तो 14 अपना खुद का प्रॉफिट, और क्योंकि 6 किलो के बैग में आपने 5 किलो ले लिया तो 6 - 5 1 किलो के बैग में आप कितना प्रॉफिट ले सकते हो, दैट इज 0। सो येट अगेन आंसर इज 15। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाएगा लास्ट में। टोटल बैग है 7 किलो का, दो आइटम्स हैं, एक 2 किलो की है, एक 5 किलो की है, हमें पता है प्रॉफिट्स पॉजिटिव ही हैं, मतलब इनके कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव ही हैं, तो क्या दोनों को लेना पॉजिटिव रहेगा, क्या दोनों को लेने फायदा रहेगा, यस और नो? क्या दोनों को ले सकते हैं 7 किलो के बैग में? ठीक है, एक तो एज है, या तो अपने आइटम को ना लो, डायरेक्टली 15 टेक कर लो, या फिर अगर अपने आइटम को ले रहे हो तो फिर बाकी बचे हुए बैग में, बाकी बचे हुए बैग में जो कितने का रहेगा 7 - 5, 2 किलो के बैग में जितना भी प्रॉफिट है वो ले लो। सो 15 वर्सेस 14 + 15, ऑब्वियसली 14 + 15 विल बी बेटर, क्योंकि आप बोल रहे हो यार अपने आइटम को नहीं ले रहा, और ये बोल रहे हो अपनी आइटम को भी ले लेता हूँ और पिछली आइटम को भी ले लेता हूँ, सो ऑब्वियसली दोनों आइटम को लेना बेटर होगा, तो कॉस्ट आएगी 29 जो मैक्सिमम होगी। यहाँ तक क्लियर सबको? अगला कॉलम प्रोसेस करूँ? शुड आई प्रोसेस द नेक्स्ट कॉलम? हाँ भैया। ठीक है जी। सो या तो अपनी आइटम को ना लो तो एक तो मतलब पूरा जो आपका नो वाला कॉल है वो तो जस्ट पिछला वाला ही कॉलम आ जाएगा, जस्ट पिछला वाला कॉलम, जस्ट पिछला वाला कॉलम, नो वाली कॉल। यस वाली कॉल में कुछ होगा, यस वाली कॉल में देखते हैं क्या होगा वर्सेस में। वर्सेस में 1 किलो की आइटम है, 1 किलो का बैग है, ले सकते हैं, तो 10 रुपए का प्रॉफिट ले लोगे, बाकी बचा हुआ बैग 1 - 1 0 बैग का रहेगा बेसिकली आपके पास कैपेसिटी, और जो बाकी बची हुई आइटम है उनसे प्रॉफिट पूछ लेना, तो 10 + 0 आपका बाकी प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से जो बेटर होगा वो आपका 10 होगा। या तो बैग को मत लो, आइटम को मत लो बैग में, या फिर अगर आइटम को ले रहे हो तो ले भी सकते हो, तो 10 प्रॉफिट खुद का और बाकी बचे हुए का प्रॉफिट 0, येट अगेन आंसर विल बी 10। या तो अपने आप को मत लो तो प्रॉफिट है 15, सॉरी यहाँ पे 15 आएगा, दोनों में से मैक्सिमम है 15। या तो अपने आप को मत लो या ले रहे हो, सो 10 प्लस बाकी बचा हुआ प्रॉफिट, टोटल कैपेसिटी माइनस खुद का वेट, 3 - 1 2, तो इस वाले सेल पर देखना है आपको वैल्यू, सेकंड सेल पर। सो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 15 आएगा, सो टोटल प्रॉफिट 25, ये बेटर होगा, मतलब इस वाली आइटम को ले लो, इस वाली को ले लो और इस वाली को मत लो, ये वाला जो प्रॉफिट होगा, सॉरी इस वाली को ले लो, इस वाली को मत लो और इस वाली को ले लो, सो 3 बैग में 15 + 10 25 प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो 25 प्रॉफिट मैक्सिमम है। यहाँ पर अपने को ले रहे हो तो 10 प्लस कर रहे हो, किस में 10 प्लस कर रहे हो, किस में 10 प्लस कर रहे हो, 10 प्लस कर रहे हो किसी वैल्यू में, किस वैल्यू में, टोटल बैग में से अपना वेट माइनस कर दो, तो 3 बैग में जो भी प्रॉफिट था तो 15 प्रॉफिट था, यहाँ पे 5 - 1 4 बैग में जो भी प्रॉफिट था 15 था, यहाँ पर 6 - 1 दैट इज 5 जो बैग था उसमें जो भी प्रॉफिट था वो वाला प्लस कर रहे हो, और यहाँ पर 7 माइनस जो आपका वेट है दैट इज 1, तो अगेन 15 प्रॉफिट था। सो इन सारे सेल्स में क्या आ रहा है 15 वर्सेस 25, सो ऑब्वियसली 25 बेटर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लास्ट वाले में 15 + 25
प्लस 15 प्लस 10 दैट इज 25 वर्सेस 29, 29 ही बेटर है। मतलब अगर 7 किलो का बैग होता है तो आपको इन दोनों आइटम्स को लेना ज्यादा प्रेफर करोगे इंस्टेड ऑफ इस वाले आइटम को लेना। क्लियर? थर्ड रो भी, सॉरी थर्ड कॉलम भी। लास्ट कॉलम प्रोसेस करें। हाँ भैया। ठीक है, मैं अपना ये इधर रख देता हूँ। ठीक है जी। सो या तो आइटम को ना लो तो जस्ट पिछला वैल्यू, जस्ट पिछला कॉलम वैल्यू, जस्ट पिछला कॉलम वैल्यू, अगर अपनी आइटम को नहीं ले रहे। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यार अगर आप आइटम बैग में नहीं जा रहे तो ऑब्वियसली जो बाकी आइटम है उनको एक्सप्लोरेशन करने का मतलब मौका दे दो कि यार वो अपने सारी एक्सप्लोरेशन बता देंगे कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा सेम कैपेसिटी में वो अपना दे देंगे। इसलिए जस्ट अपना पिछला जो भी वैल्यू है वो हम आगे ले रहे हैं नो वाली कॉल में। यस वाली कॉल में क्योंकि हम 3 कैपेसिटी के हैं सो ऑब्वियसली एक वाले बैग में तो नहीं आ सकते तो -1, 2 वाले बैग में भी नहीं आ सकते -1, 3 वाले बैग में आ सकते हैं तो 3 वाले में आएंगे तो 8 खुद का प्रॉफिट और बाकी बचे हुए बैग का प्रॉफिट 0। यहाँ पर भी आ सकते हैं तो 8 खुद का प्रॉफिट, 8 खुद का प्रॉफिट, 8 खुद का प्रॉफिट, 8 खुद का प्रॉफिट, प्लस में टोटल कैपेसिटी 4 - 3 सो 1 पे जो पड़ी है वैल्यू 10, फिर यहाँ पर इस पर जो वैल्यू पड़ी है 15, 25 और यहाँ पर भी 25। सो ऑब्वियसली इन सब में फटाफट लिख लेते हैं मैक्सिमम क्या आएगा। यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा आपके पास 25, इधर आएगा आपके पास अगेन 25, अगेन 25, इधर आएगा आपके पास दिस क्या होता है 25 + 8 33 आई गेस, एंड इधर आएगा अगेन 33। सो फाइनली अगर आप पूछो कि 7 बैग की कैपेसिटी हो और चारों आइटम्स को यस और नो वाली कॉल देनी हो सो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है, वो इस वाले सेल पर पड़ा होगा दैट इज 33, एंड 33 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आई गेस रिकर्जन में भी आया था। हाँ 33 आया था। तो क्या समझ आया कैसे हो रहा है टैबुलेशन, हाउ द टैबुलेशन इज वर्किंग? एग्जैक्टली बस उसी कोड को हमने इटरेटिव में कर दिया, और इटरेटिव में करा है तो छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में थोड़ा और फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ता है कि रो बाय रो चलना चाहिए या कॉलम बाय कॉलम चलना चाहिए। वो कैसे पता चला? क्योंकि हमारे रिकर्जन ट्री में एक लेवल पे एक आइटम थी इसलिए हमें पता चल गया यहाँ पे भी एक लेवल पे सबसे पहले आपको पहली आइटम एक्सप्लोर करनी है, फिर अगली आइटम, फिर अगली आइटम, फिर अगली आइटम। तो कॉलम बाय कॉलम चलना है पहली चीज। दूसरी चीज, अब एक गिवन कॉलम के लिए सबसे छोटी अमाउंट की वैल्यू सबसे छोटी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी अमाउंट सबसे छोटी अमाउंट की। सो कॉलम बाय कॉलम चलना है और टॉप टू डाउन चलना है। बाकी तो कॉल्स है, कॉल्स तो ऑब्वियसली सिंपल ही है। नो वाली कॉल जस्ट प्रीवियस वैल्यू, यस वाली कॉल कभी कभी लगेगी। कब लगेगी? जब आपका बैग आपके वेट से ज्यादा हो या बराबर हो तभी आप कॉल लगा सकते हो, और लगाओगे तो आपका खुद का कॉस्ट प्लस जो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग बैग का कॉस्ट होगा। ठीक है जी, समझ आया क्या कर रहे हैं? ट्राई करो टैबुलेशन, एंड फिर जो मैंने आपको क्वेश्चन एज अ फॉलोअप दिया था वो सोचना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होगी तो कैसे होगी। ये अगर मेमोराइजेशन तक ही करें तो चलेगा, मतलब कई हाँ जो हाँ बिल्कुल चलेगा। देखो बस ऑनलाइन ये असेसमेंट है, में हमेशा चल जाएगा। मेमोराइजेशन तक करोगे तो फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाओगे। और अगर क्वेश्चन में मान लो स्टैक ओवरफ्लो आने के चांसेस होंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर C++ में स्विच करना पड़ेगा या तो। सो बेटर है कि टैबुलेशन सीख ही लो। कब तक स्किप करोगे? मेमोराइजेशन के बाद भी स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगा। मेमोराइजेशन के बाद ही तो आता है, रिकर्जन से ही तो आता है। स्टैक ओवरफ्लो क्यों मेमोराइजेशन आता से है? तो कम नहीं हो देखो जाती कॉल? अरे मेमोराइजेशन से क्या कम होता है? क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कम होती है या हाइट कम हो जाती है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कम हो जाती है। मान लो अगर ये ओवरलैपिंग होती, मान लो अगर ये 5 ही होता तो मैं बोल रहा हूँ एक बार ही कैलकुलेट कर लिया 5 तो दूसरी बारी मत करो। तो क्या इससे जो ट्री की मैक्सिमम हाइट है वो कम हो गई? नहीं। नहीं हुई। ट्री की मैक्सिमम हाइट तो उतनी रहती है। फिबोनाची में याद कर लो सबसे पहला क्वेश्चन। मेमोराइजेशन करने के बाद भी ट्री उतना तो बनेगा ही ना। पहली बार तो आंसर कैलकुलेट करने के लिए 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 से लेकर 0 तक जाओगे ही ना। सो रिकर्जन ट्री उतना तो बनना ही है। तो अगर n की वैल्यू इतनी बड़ी हुई कि आपका 10 की पावर 5 से बड़ा हो गया रिकर्जन कॉल स्टैक, तो स्टैक ओवरफ्लो तो आना ही आना है चाहे मेमोराइजेशन कर भी लो तब भी।
हाइट पे फर्क नहीं पड़ता, ब्रेथ पे फर्क पड़ता है। मतलब ब्रेथ पे नहीं बोल सकते, एक तरह से बोल सकते हो कि नंबर ऑफ नोट्स पे फर्क पड़ता है। प्रून कर देते हो आपको एजेस को, ऐसा बोल सकते हो। क्वेश्चन लिंक है ना सबके पास 01 एपसेक का, ये दोबारा शेयर करूं? और 15 ही जने आए हैं, काफी बढ़िया। इससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है कि सब समझ आ रहा है। इतना क्या एंडसेम चल रहे हैं क्या? किस कॉलेज में चल रहे हैं एंडसेम वगैरह? आईपी में चल रहे हैं? ये आने वाला है वैसे। आने वाले हैं? अच्छा, तो हाँ, पहले से तैयारी कर रहे हो। मैं तो नहीं यहाँ कर रहा, शायद बाकी कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैं पेपर वाले दिन नहीं पढ़ता। अर्षित क्या क्या कवर करेंगे आज हम? 01 एपसेक, उसके जो प्रिंट ऑल पास वाला क्वेश्चन है वो, एंड देन फिर अनबाउंडेड एपसेक। Okay. रॉड कटिंग में भी हो पाए, मे भी ना हो पाए। और जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो मतलब हम अगर हर रो का हर कॉलम का एक और एरे टाइप का ले ले तो भी हमारा काम चल जाएगा ना, क्योंकि प्रीवियस एरे पे ही मतलब प्रीवियस कॉलम पे डिपेंड कर रहा है हमारे करंट कॉलम का आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर टेबुलेशन में रेकरेंस रिलेशन फाइंड आउट हो जाए और बेस केसेस पता हो तो फिर ये मतलब मैट्रिक्स के बिना ही मतलब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये ड्राई रन है, अगर बिना ड्राई रन के आपसे कोड हो पा रहा है तो वेल एंड गुड। नहीं हो पा रहा तो ये ड्राई रन उनके लिए है जिनको नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली चल क्या रहा है टेबुलेशन में। सो ऑब्वियसली ड्राई रन नीडेड नहीं है इतना बड़ा। बस ये चीजें पता चल जाए कि हाँ भाई छोटी प्रॉब्लम किधर है, बड़ी प्रॉब्लम किधर है, रो बाय रो चलना है, कॉलम बाय कॉलम चलना है, उतना इनफ है। रिकर्जन से डायरेक्टली टेबुलेशन कर सकते हो कोड की टर्म्स में भी। ये तो बस मैं समझा रहा हूँ इंटरव्यू आपको। में बनवा के तो नहीं देखेंगे ना ये पूरा बनवा नहीं के? नहीं नहीं, अच्छा, रिकर्जन ट्री बनवा कर दिखा सकते हैं, मतलब छोटा सा। वो ठीक है। ये तो ऑब्वियसली मैंने एक बार बनाया है, अब हर प्रॉब्लम के लिए तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहली बार 2D डीपी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली समझाना बनता था। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड था यार, डीपी ऑन ग्रिड वगैरह टॉपिक्स आगे आने वाले हैं। लेकिन आप ऐसे रखोगे ना रिस्पॉन्स, मजा नहीं आएगा फिर। डीपी ऑन ग्रिड इतना मस्त लगता है ना मुझे पर्सनली। मतलब चेरी पिकअप जब मैंने खुद किया था ना, मजा ही आ गया था। डीपी पता चल गया था असली डीपी क्या होती है। सो प्लीज थोड़ा मतलब अटेंटिव रहो, ट्राई करो कि सारी क्लासेस में आ पाओ। नहीं आ पा रहे, कुछ दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट कवर कर लो, सो दैट ब्लैंक ना हो जाओ एकदम कि चल क्या रहा है। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें लेवल 1 की ही है, अभी तक लेवल 1 ही कर रहे हैं हम ऑलमोस्ट। मतलब बीच बीच में हमने कुछ लेवल 2 के क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अभी तक जो नैपसैक पूरा है, और क्या बोलते हैं इससे पहले कॉइन चेंज था, उससे पहले नैप आप बोलते हो फिबोनाची था, या फिर हाउस रॉबर वाली कैटेगरी थी, वो सारी हमारी लेवल 1 की है। बस हमने जैसे हाउस रॉबर में सर्कुलर कर लिया होगा, एक 2 की कीबोर्ड कर लिया था बीच में, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन बीच बीच में हमने लेवल 2 के कर लिए थे। लेकिन मोस्टली हमारा लेवल 1 ही है, सो ज़्यादा चीज़ें डिफिकल्ट है नहीं अब तक, आगे हो जाएंगी अगर अभी से नहीं मतलब साथ के साथ रहे, बैकलॉग ज़्यादा हो गए तो। हाँ, हमने अगली नंबर एक्स्ट्रा कर लिया था, ये नहीं है लेवल 1 में। ये तो इनफैक्ट लेवल 2 में भी नहीं है, मैंने खुद करवा दिया शायद, या होगा मे बी, आई डोंट नो। अगले नंबर जो जो आए थे ना, क्या उनको मतलब पता चला कि डीपी किस हद तक जा सकती है कि डीपी इस हद तक जा सकती है कि ना तो सिर्फ रिकर्जन से होए, ना तो सिर्फ इटरेशन से होए, आपको कोई और डेटा स्ट्रक्चर साथ में लेना पड़ जाए। कितनों ने अटेंड करा था अगले नंबर वाला कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंगली। रिकॉर्डिंग देखी थी, समझ आया था रिकॉर्डिंग से?
हाँ आ गया था। ठीक है, ठीक है जी। तो फिर अब मैं कोड करवा रहा हूँ 01 एपसेक का। डीपी टेबल हम एग्जैक्टली सेम रख रहे हैं, बस मैं कॉस्ट डॉट लेंथ +1 ले रहा हूँ। मैं पहली रो को 0 0 ही रख रहा हूँ और अब फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये वाला जो इनिशियलाइजेशन वाला है ये एग्जैक्टली सेम लूप रहेगा। वेट नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कॉलम बाय कॉलम चल रहे हैं। सो हमें ये वाला लूप बाहर करना पड़ेगा और ये वाला लूप अंदर करना पड़ेगा। ओके, और पहला कॉलम और पहला रो तो फिक्स है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। पहले तो लूप चल रहा है बाहर वाला कॉलम्स के लिए और अंदर लूप चल रहा है रो के लिए। बाहर वाला लूप कॉलम के लिए और अंदर वाला लूप रो के लिए, मतलब एक कॉलम के लिए पर्टिकुलर सारी रोज पर ट्रेवर्स करो। सो किसी भी सेल की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, दो तरीके से डिफाइन हो सकती है, डीपी ऑफ आई कॉमा जे। कैसे निकलेगा, या तो जस्ट पिछला वैल्यू ले लो, मतलब आप उस आइटम को मत लो, दिस इज नथिंग बट नो, तो मैं लिख देता हूँ नो, इंट नो इज इक्वल्स टू नथिंग बट डीपी ऑफ आई -1 कॉमा जे। पिछला रो ले लो सेम कॉलम वाला। लेकिन अगर यस कर रहे हो तो यस सिर्फ तभी कर सकते हो अगर आपका जो बैग है, मतलब आपका बैग किधर है, क्या वो जे है या आई है। तो मैं नाम थोड़े अच्छे भी ले सकता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ आइटम। आइटम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू जितने आइटम्स हैं टोटल, और अंदर वाला लूप है आपका कैपेसिटी का। बेसिकली आपका कितना रिमेनिंग है कैपेसिटी, रिमेनिंग कैपेसिटी, रिमेनिंग कैपेसिटी। ठीक है जी। तो यस वाली कॉल कब लगाई जा सकती है, इसको रिमेनिंग कैपेसिटी ना बोल के इसको बोल देते हैं कैपेसिटी, और इसको बोल देते हैं, इसको एस नाम दे देते हैं लास्ट में। ठीक है, बताओ कब लगा सकते हैं यस वाली कॉल। जब बता दो यार कोई। कब हम आइटम को नहीं ले सकते बैग में, अगर बैग का वेट कम हुआ और आइटम का वेट ज्यादा हुआ तो क्या हम बैग आइटम को बैग में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। सो हम कब कॉल लगा सकते हैं यस वाली, हम तभी कॉल लगा सकते हैं जब हमारा आइटम, मतलब वेट ऑफ, बस इसमें छोटी सी चीज ये होगी, वेट ऑफ आइटम की जगह वेट ऑफ आइटम -1 हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो आइटम वाली लूप है वो वन फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। सो अगर वेट ऑफ i -1, अगर ये हमारा लेस देन इक्वल टू किससे हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं अगर हमारी कैपेसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ जो हमारी आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हुई, तभी हम आइटम को ले सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ आइटम -1 प्लस जो बाकी बचा हुआ बैग है, यानी पिछले आइटम तक का बाकी बचा हुआ बैग। सो कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ आइटम -1, तो ये ले लो। वरना अगर नहीं ले सकते तो -1, नहीं ले सकते तो -1। सो ये आपका आंसर रहेगा यस के लिए। और डीपी ऑफ आइटम या फिर कैपेसिटी कॉम आइटम में क्या शोर हो जाएगा, डीपी ऑफ कैपेसिटी कॉम आइटम में शोर हो जाएगा दोनों का मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ यस कॉमा नो। लास्ट में रिटर्न कर देना लास्ट वैल्यू, यानी डीपी ऑफ जितना भी टोटल कैपेसिटी है और जितनी भी टोटल आइटम है कॉस्ट डॉट लेंथ। ठीक है, ये रहने वाला इटरेटिव कोड। कुछ दिक्कत हो गई, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, लेस देन इक्वल्स टू होगा एक तो। और हमने क्या करा है, कैपेसिटी अगर बड़ी हो सो आइटम -1 का कॉस्ट और डीपी ऑफ आइटम -1 कॉमा कैपेसिटी। अच्छा, कैपेसिटी हमारा पहला है और आइटम बाद में है। ठीक है जी। सो अब ट्राई करते हैं। अभी भी एरर है।
वो वाला केस नहीं हैंडल करना जब हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे तो। मतलब मतलब जब आइटम ही खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ले नहीं सकते। आइटम्स ही खत्म हो गए तो हम लास्ट ऑब्वियसली लास्ट सेल रिटर्न कर रहे हैं, सबसे आखिरी कैपेसिटी का और सबसे आखिरी आइटम का। डीपी ऑफ कैपेसिटी का कॉजर्ट लेंथ। नो वाली कॉल में हमने बाकी बची हुई आइटम से, अच्छा बाकी बची हुई आइटम आइटम -1 नहीं है, बाकी बची हुई आइटम आइटम -2 है। सॉरी आइटम -1 ही है ये तो, और यहाँ पर भी आइटम -1 आएगा। ठीक है सही है, दिक्कत क्यों है? आइटम आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, कॉस्ट ऑफ आइटम -1, वेट ऑफ आइटम -1 एंड कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ आइटम -1। Why is it happening? सब कुछ तो ठीक है। नो वाली कॉल, यस वाली कॉल। अच्छा 68 वाली में कैपेसिटी पहले नहीं आएगा? ठीक है ठीक है, तो बस ये देखना पड़ेगा कि रो पे क्या ले रहे हो, कॉलम पे क्या ले रहे हो। तो बस कैपेसिटी हमारा रो पे है, आइटम हमारा कॉलम पे है, तो उसका इशू था, बाकी सब ठीक है। ओके जी, सो दिस इज द टैबुलेशन का कोड। इसकी ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मेमोराइजेशन वाली सेम ही है, यस और नो? क्या मेमोराइजेशन और टैबुलेशन में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क आ जाता है? नहीं भैया। नहीं आता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही हमारी जितनी आइटम्स हैं इनटू जितना कैपेसिटी है उतना ही रहने वाला है, दो ही तो लूप है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी हाल फिलहाल तो हमारी उतनी है, यानी आइटम्स इनटू कैपेसिटी, अभी तो हमारा हाल फिलहाल 2D ही है। लेकिन ऑब्वियसली आपको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का चांस तो दिख ही गया होगा, आपको दिख रहा होगा। इस रो की वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर इस रो की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या मुझे ये 0 0 0 का नीड है? डज आई रिक्वायर दिस कॉलम? नहीं। अगर मैं ये वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ तो मेरे को अगेन इन दोनों कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पिछले कॉलम की तो रिक्वायरमेंट है। ये जो वैल्यूज आ रही है, नो वाली आंसर जो आ रहा है सिर्फ पिछला इससे तो आ रहा है, और यस वाला भी सिर्फ पिछले से ही आ रहा है। किसी भी आइटम का यस वाला आंसर भी सिर्फ पिछले ही कॉलम से आ रहा है, नो वाला आंसर भी पिछले ही कॉलम से आ रहा है। नो वाला आंसर क्या बोल सकते हैं, हमारा पिछले ही कॉलम से आ रहा है। यहाँ पर ये वाला पिछले कॉलम से, आइटम -1 से। तो सिर्फ आइटम -1 पिछला ही कॉलम रख लो, रो पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो आइटम का बेसिकली वेट हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। जो हमारी आइटम है वो हम कुछ कितने भी वेट की ले सकते हैं, इसलिए हमें पूरा का पूरा रो तो रखना ही, मतलब पूरा का पूरा कॉलम तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक ही कॉलम रखना पड़ेगा, बाकी उससे पहले के कॉलम हम हटा सकते हैं। इस वाले कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ पिछला कॉलम चाहिए, हाँ पूरा चाहिए कॉलम, सारी रोज चाहिए उस कॉलम की, लेकिन उससे पहले कोई भी कॉलम की अब नीड नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ दो ही रूस बेसिकली दो ही कॉलम्स रखेंगे, एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम। फिर जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर एक पॉइंटर इस पर रख देंगे, अगला पॉइंटर इस पे। फिर जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी दोबारा पॉइंटर अपडेट कर देंगे, एक इस पर एक इस पर। तो हमें सिर्फ दो ही एक तरह से 1D एरे चाहिए होंगी। सो हम क्या करते हैं, अब 2D डीपी को 1D डीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मैं बोलता हूँ डीपी, और 1D है तो हमें सिर्फ जितने कॉलम्स हैं, मतलब जितने टोटल रोज है उतनी ही चाहिए, और रोज कितनी है, जितनी कैपेसिटी +1 है उतनी हमारे को चाहिए। जस्ट पिछले आइटम की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, उसको डीपी ऑफ, सिर्फ बोल सकते हैं डीपी ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पे भी बोल सकते हैं सिर्फ डीपी ऑफ कैपेसिटी, क्योंकि अब हमने 1D बना दिया है। और ये जो अब हम आंसर स्टोर कर रहे हैं डीपी ऑफ कैपेसिटी को, हम आइटम की जगह अब हम एक नई रो में एक नया रो रख सकते हैं, हर फॉर लूप के अंदर, हर नेस्टेड फॉर लूप के अंदर एक नया रो बना सकते हैं। इंट बोल सकता हूँ इसको, न्यू डीपी इज इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ साइज कैपेसिटी माइनस कैपेसिटी +1। सो ये डीपी की जगह न्यू डीपी में स्टोर कर लेना, एट आइटम, नॉट आइटम बट एट कैपेसिटी। और फिर क्या करना, जब पूरा स्टोर हो जाए तो अब अपनी डीपी को न्यू डीपी से अपडेट कर देना। बस एक बार चेक करना पड़ेगा क्या ऐसे अपडेट हो जाती है या नहीं होती। सो
इसको बोल देते हैं न्यू डीपी, और लास्ट में डीपी ऑफ कैपेसिटी कॉमा कॉस्ट डॉट लेंथ हटा देना, 1D डीपी में रिड्यूस कर लिया। हमें सारी कॉस्ट सारी आइटम्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिछली आइटम ही तो चाहिए। और अगर सिर्फ पिछली आइटम चाहिए तो सिर्फ 2D एरेस, मतलब 2 1D एरे से काम हो जाएगा। 2 1D एरे, एक और एक, दो। तो कंपाइलेशन एरर आ गई। डीपी ऑफ कैपेसिटी, इसमें कुछ हो गया क्या दिक्कत? डीपी ऑफ इलीगल चार्ट ऑफ एक्सेप्ट एक्सप्रेशन, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन आ गया गलती से। ये चेक करना पड़ेगा क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है, तो सबमिट करके देखते हैं एक बार। दिस इज नथिंग बट द स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। क्या इससे ज्यादा स्पेस ऑप्टिमाइज हो सकता है? 2D को 1D में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ पिछला कॉलम स्टोर कर रहे हैं और कोई कॉलम स्टोर नहीं करना पड़ रहा। क्या इससे ज्यादा भी स्पेस ऑप्टिमाइज हो सकता है? 1D भी कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट भी कर सकते हैं। डीपी टेबल रखे ही ना, सिर्फ 2 पॉइंटर रख लें। नहीं, 2 पॉइंटर पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, आपका यार सारी कैपेसिटीज रखनी ही पड़ेगी आपको। सो दिस इज द स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हमने टाइम तो उतना ही रखा है, अभी भी 2 ही लूप चल रहे हैं, आइटम इनटू कैपेसिटी जितने। लेकिन ऑफ कोर्स आपका स्पेस अब 1D डीपी का बन चुका है, और वो स्पेस कितना है? वो है ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी जितना, सिर्फ कैपेसिटी जितना एक 1D डीपी बना रहे हो। समझ आया कैसे हमने 2D को 1D में कन्वर्ट कर लिया? दोनों को कंपेयर कर लो, पिछला कोड और इस कोड को। और यार प्लीज यार एटलीस्ट रिप्लाई करो, तभी मजा आएगा मुझे भी पढ़ाने में। वैसे एक चीज मतलब दिमाग में आ रही है, हाँ, वो पॉसिबल है या नहीं आप बताना। मतलब जैसे हम डीपी और ये डीपी का वो ले रहे हैं, तो हम 1D ले रहे हैं, आपने 1D में करा, अगर हम 2D में ले, बट वो जो ये कैप्चर जो कॉलम्स हो गए वो हम सिर्फ 2 ले। कॉलम्स हो गए वो दो, हाँ वो भी कर सकते हो वो, लेकिन एक तरह से 1D ही तो हो गया, 2 कॉलम्स और कैपेसिटी लेंथ, तो दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बट कैपेसिटी ओनली। मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि हम से अपडेट कैसे करेंगे आगे। देखो अपडेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक तरह से यहाँ पे फॉर लूप चलाना पड़ेगा कि आप जो भी फर्स्ट कॉलम वाली वैल्यू है उसको 0th कॉलम में डाल रहे हो। मतलब अगर रो की बात करो तो फर्स्ट रो की वैल्यू को पहले 0 में डाल दो, और फर्स्ट में जो भी पड़ा है उसको कोई नहीं पड़े रहने दो, क्योंकि वो तो अपडेट होने ही वाला है। सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ दिस आपको बोलना पड़ेगा डीपी ऑफ बेसिकली 1 इज इक्वल टू डीपी ऑफ, सॉरी डीपी ऑफ 0 इज नथिंग बट डीपी ऑफ 1, ये बोलना पड़ेगा आपको, अगर ऐसा पॉसिबल होगा, वरना एक लूप चलाना पड़ेगा। और जहाँ पे भी मैंने न्यू डीपी लिया है दिस इज नथिंग बट डीपी ऑफ 1, और जहाँ पे भी मैंने ओल्ड डीपी लिया है दिस इज नथिंग बट डीपी ऑफ 0, इतना सा चेंज हो जाएगा। आया समझ? नहीं, मेरे को मतलब समझता ये आपने लास्ट में डीपी 0 इक्वल टू डीपी 1। हाँ, बस ये चेक करना पड़ेगा क्या ये पॉसिबल होता है ये सिंटैक्स। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मतलब एक लूप लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना है, देखो 2 पॉइंटर में क्या होता था, ये सारी वैल्यूज कॉपी करनी है ऊपर वाले रो में। विदाउट टेकिंग पॉसिबल, क्या कह रहे हो विदाउट टेकिंग? मतलब लूप लगाना पड़ेगा, मैं पूछ रहा हाँ, था बिना लूप लगाए। या अगर तो अगर वो पॉसिबल होगा कि डीपी ऑफ 0 को डीपी ऑफ 1 बना दो तो वो कर लेना, अगर वो पॉसिबल होगा। करके दिखा दूं क्या? हाँ करके दिखाऊं? हाँ दिखा। हम 2 रोज बना रहे हैं, अब मैं बस चेंज कर रहा हूँ, रोज में रख रहा हूँ बेसिकली वो चीज़, और कैपेसिटी हमारी अब कॉलम बन चुकी है। और इस बार अब न्यू डीपी बनाने की नीड नहीं है। आप क्या करोगे, इसको न्यू डीपी की जगह डीपी ऑफ 1 में स्टोर करोगे, और ये जो उठा रहे हो ये डीपी ऑफ 0 से उठा रहे हो, और यहाँ पर भी आप डीपी ऑफ 0 से उठा रहे हो। और लास्ट में क्या करना, डीपी ऑफ 0 को डीपी ऑफ 1 बना देना। चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल होगा। डीपी ऑफ 1 बना देना और लास्टली रिटर्न कर देना डीपी ऑफ 1 कॉमा कैप्स। एग्जैक्टली सेम बात है, बस आपने 2 अलग अलग वो बनाने की जगह एक ही वो बना दिया, और थोड़ा सा आंसर अलग आ रहा है, मेरा 12 आ रहा है। लग तो सेम रहा है। डीपी ऑफ 0 को डीपी ऑफ 1 बना दिया,
अच्छा, हमें डीपी ऑफ 0 ही रिटर्न करना है गेस। हम लूप चला रहे हैं कैपेसिटी बार, तो डीपी ऑफ 0 ही रिटर्न करना होगा आई गेस। नहीं, अभी भी हमारा 12 आ रहा है आई गेस। फिर ये कॉपी नहीं हुआ होगा ढंग से, मे बी कॉपी ना हुआ हो। तो एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा सारी आइटम्स के ऊपर, बेसिकली सारी कैपेसिटी के ऊपर, 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू कैप्स तक, और डीपी ऑफ 0 कॉमा आई पर डाल देना होगा वापस से डीपी ऑफ 1 कॉमा आई। मे बी अब चल जाए। चलिए जाएगा। ठीक है, ये होगा अगर सिर्फ दो एक तरह से रोज लेते हो। ठीक है, सेम ही बात है, और टाइम कम्प्लेक्सिटी को कुछ फर्क सब पड़ेगा? कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे भी तो बस अर्चित कुछ ये है नया कि मेथड बताया क्या आपने? बता नहीं दी। नहीं, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे मैंने रेफरेंस अपडेट करे हैं, आप हम्म, वैल्यूज अपडेट करोगे। ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा ड्राई रन कर दो, समझ नहीं आया मुझे। अरे कुछ नहीं है यार, बस न्यू डीपी एरे बनाने की जगह मैंने उसी को ही दो एरेस ले ली, एक मैट्रिक्स ले ली जिसमें दो एरेस हैं, दो रोज हैं। इस वाले को इस वाले में हम्म, चेंज कर दिया, बस इसमें दो रोज रख ली मैंने। अच्छा अच्छा, मतलब वो जो मैं पहले वाला बता रहा था आपको कि दो हाँ रो रख लेंगे तो काम हमारा हो, मतलब दो कॉलम रख लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा, वैसे नहीं हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जी। सो अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज हमारा प्रिंट ऑल पाथ्स इन 01 एपसैक। और मैंने बंद क्यों कर दिया, 01 एपसैक ही तो करना है। सो एक बार इस क्वेश्चन में मांग क्या रखा है ये समझो। इस क्वेश्चन में मांग रखा है कि आपके पास जितने भी सोर्स, बेसिकली जितने भी सोर्स नहीं, जितने भी रास्ते हैं, जितने भी तरीके हैं, सच दैट आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाओ, आपको वो सारे रास्ते, सारे वेज प्रिंट करने हैं। मतलब पहली बात तो सारे वेज प्रिंट करने हैं। तो क्या ये क्वेश्चन सिर्फ डीपी का रह जाएगा? ऑब्वियसली डीपी लगेगी पहले, लेकिन क्या सिर्फ डीपी का रह जाएगा अगर वो सारे वेज प्रिंट करने होंगे जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पा रहा है? देखो, अगर क्वेश्चन होता सारे वेज प्रिंट कर दो, ऑल वेज टू बेसिकली सेलेक्ट आइटम, तो क्या ये क्वेश्चन डीपी का रहता? सारे रास्ते प्रिंट करने हैं, सारे तरीके प्रिंट करने हैं आइटम्स को सेलेक्ट करने के, या ये सिर्फ रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग होता? रिकर्जन बैक ट्रैकिंग होता। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे को काउंट ला दो या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट ला दो, मैक्सिमम प्रॉफिट ला दो टू सेलेक्ट आइटम, तो ये सिर्फ डीपी का क्वेश्चन है। मैक्सिमम प्रॉफिट ला दो टू सेलेक्ट द आइटम्स, तो ये डीपी का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन किसका है? ये वाला रिकर्जन का है सिर्फ, ये वाला सिर्फ डीपी का है। और अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे को वो वाले सारे रास्ते ला दो, सारे मत लाना, सिर्फ वही वाले रास्ते लाना जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा? पहले तो आपको वो सारे रास्ते का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको डीपी लगानी पड़ेगी। एक बार डीपी लगा दी उसके बाद आप रिकर्जन से या फिर डीएफएस से या बीएफएस से, जिस मर्जी से आपको वो सारे रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो डीपी लगाएंगे क्योंकि पहले तो हमें वो वाले रास्ते निकाल, बेसिकली उनका प्रॉफिट निकालना है कि वो कौन से रास्ते हैं जिनको हमें प्रिंट करना है। तो वो वाले रास्ते हमें प्रिंट करने हैं जिनमें प्रॉफिट हमें 32 मिल रहा है, मतलब वो वाले तरीके हमें प्रिंट करने हैं जिसमें हमें प्रॉफिट 32 मिल रहा है। तो 32 किस में मिल रहा है? 32 आपको दिख पा रहा होगा कि अगर हम लास्ट वाली आइटम को सेलेक्ट नहीं करते तो हमें ये प्रॉफिट मिल रहा है जो कि 33 है, 33। और अगर हम लास्ट वाली आइटम को सेलेक्ट नहीं करते तो 29 है, और कर लेते हैं तो 33 है। सो लास्ट वाली आइटम को करना ही बेटर होगा, मतलब लास्ट वाली आइटम को करना ही बेटर होगा। तो हम यहाँ से किधर जाएंगे? यहाँ से 7 - 3, 7 - 3 4, इस वाले सेल पर जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्योंकि 29 था तो ऑब्वियसली आप क्या बोल रहे हो यार, 29 प्रॉफिट लेना तो बेटर नहीं था? तो इस आइटम को सेलेक्ट करना ही करना है, ये हमारा बेस्ट पॉसिबल तरीका है, इस आइटम को सेलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। अर्चित तो इस प्लीज सेल ये पर एक आए। बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पर ही लेके चलता हूँ इस चीज को, 2 मिनट रुकना।
ठीक है जी, तो अब कंटिन्यू करते हैं। सो पहले तो मैं इस मैट्रिक्स को ले आता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं लेके आ रहा हूँ। इनफैक्ट इस पूरे ही चीज़ को लेके आना पड़ेगा। सो 2 मिनट रुको बस, इस पूरी चीज़ को लेके आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहला तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले क्लियर कर देता हूँ सबको, अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन क्या है, प्रिंट वो वाले तरीके, प्रिंट ऑलवेज टू सेलेक्ट सम आइटम्स, टू सेलेक्ट द आइटम्स इन द बैग, यानी फिल द नैपसैक, टू सेलेक्ट आइटम्स इन नैपसैक, इन नैपसैक सच दैट मैक्सिमम प्रॉफिट इज अचीव्ड, सच दैट मैक्सिमम प्रॉफिट इज अचीव्ड। सिर्फ सारे रास्ते प्रिंट करने होते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मांग रखा होता है, तो सिर्फ रिकर्जन का क्वेश्चन था, क्योंकि डीएफएस लगानी पड़ती, सारे पास पे जाना पड़ता। लेकिन क्योंकि अब हमें बोल रखा है कि यार सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को प्रिंट करना जो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देने हैं, सच दैट मैक्सिमम प्रॉफिट इज अचीव्ड, तो ऑब्वियसली हमें कुछ बेटर तो करना पड़ेगा यार, अगर सिर्फ उन्हीं रास्तों को प्रिंट करना है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। सो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, ये डीपी टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये आप कंस्ट्रक्ट जैसे मर्जी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है मेमोराइजेशन से आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो मेमोराइजेशन से कंस्ट्रक्ट कर लो, अगर आपको टेबुलेशन से कंस्ट्रक्ट करना इजी लग रहा है तो टेबुलेशन से कर लो, ये आपकी चॉइस है। एक बार ये डीपी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई, अब हम अपना वो सारे रास्ते को प्रिंट करना ट्राई करेंगे जो कि हमारे को सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहे हो, सच दैट मैक्सिमम प्रॉफिट इज अचीव्ड। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आपका मैक्सिमम अर्चित, प्रॉफिट एक ही मतलब जैसे हम ये बोल रहे हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब मल्टीपल पाथ्स होंगे क्या मैक्सिमम हो प्रॉफिट सकता के? है एक से ज्यादा तरीके हों, मतलब हो सकता है एक ही एग्जांपल दे तरीको। सकते हो कोई? इस वाले में चेक करना पड़ेगा कि एक ही तरीका है या एक से ज्यादा तरीके हैं। Okay. 15, 25, 15, इसमें एक ही तरीका है। आई गेस हमें थोड़ी प्रॉब्लम चेंज करनी पड़ेगी जिसमें हमारे को दो तरीके मिल रहे हो। मेरे को 2 मिनट दो, मेरे को इसको प्रॉफिट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेट सपोज ये वाला प्रॉफिट होता है इंस्टेड ऑफ 8, ये होता है हमारे पास व्हाट, ठीक है, ये लेने का प्रॉफिट। सो इंस्टेड ऑफ 8, लेट सपोज अगर ये प्रॉफिट होता है हमारा, हमें कितना कम करना है, 33 में 29 गए, 4 प्रॉफिट कम करना है ना। सो ये 8 था तो 4 कर देते हैं इसको प्रॉफिट, एक बार के लिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 4 प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली, ये तो चलो सेम ही रहेगा, ये पूरा चीज सेम रहेगा। यहाँ पर हमारे पास -1 सेम रहेगा, इधर 8 की जगह 4 आ जाएगा, इन सब जगह 8 की जगह 4 आ जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि एक से ज्यादा पाथ पॉसिबल हो, दिख पाए आपको। इन सब पे मैंने 4 कर दिया। सो अब बताओ कौन सा जो स्टेट होगा वो बेटर देगा। 25 वर्सेस 4 + 0, ऑब्वियसली 25 विल बी बेटर। 25 + 4 + 10, ऑब्वियसली 14 और 25 में 25 बेटर है। 25 और 29 में, सॉरी 25 और 19 में 25 बेटर है। 25 और 29 में 29 बेटर है, यहाँ पे 29 हो जाएगा। अब मैंने चेंज कर दिया वैल्यू, 29 इज बेटर। एंड लास्ट में क्या है, लास्ट में है 29 में और 29 में क्या बेटर है, 29 बेटर है। 29 में और 29 में क्या बेटर है, 29 बेटर है। ठीक है, सो यहाँ पे 29 आ गया। सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है ना, वो सिर्फ एक रास्ते से नहीं आ रहा, दो तरीकों से आ रहा है। वो दो तरीके क्या है, या तो आप अपनी आइटम को ले लो तो भी आपको 29 प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर अगर आप अपनी आइटम को नहीं लेते ना तो भी किसी तरीके से 29 प्रॉफिट मिल रहा है हमें। अब वो हमें नहीं पता कि कैसे मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। सो हम क्या करेंगे, इस वाली नोट से पूछेंगे तेरा क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये बोलेगा 29 है। अगर आइटम को लेते हैं तो क्या वो 29 के बराबर है, यस बराबर है, तो ये मैक्सिमम है, यानी ये वाली नोट भी प्रोसेस होएगी। और अगर हम आइटम को लेते हैं तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो भी 29 है, सो ये वाली नोट भी प्रोसेस होएगी, यानी 7 - 3 दैट इज 4, ये वाली नोट भी प्रोसेस होएगी। हमारे दोनों से ही रास्ते मिलेंगे, हमें दोनों से ही मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अपने आप को लेने से भी प्रॉफिट हमारा 29 आ रहा है, और अपने आप को ना लेने से भी प्रॉफिट 29 आ रहा है। सो ऑलवेज प्रिंट करना है, सारे तरीके प्रिंट करने हैं, तो ऑब्वियसली हमें दोनों तरफ जाना पड़ेगा। सो अगर हम BFS की बात कर रहे हैं, ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल की बात कर रहे हैं, सो हमें दोनों को ही एक तरह से हमारी प्रायोरिटी क्यू या जो भी लेते हो नॉर्मल क्यू में पुश करना पड़ेगा। DFS से भी कर सकते हो, BFS से भी कर सकते हो। सो मैं बस एक रिकर्जन ट्री बनाकर दिखा रहा हूँ कि रिकर्जन ट्री बनेगा कैसे। अब बैक ट्रैक कर रहे हैं, दिस इज बैक ट्रैकिंग। एक बार ही डीपी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं। इसको थोड़ा छोटा करने दो, ठीक है जी, और थोड़ा पेज भी छोटा करने दो मुझे। एक बार बताना डीपी टेबल दिख रही है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आई गेस दिख रही होगी, दिख रही है सारी वैल्यूज। थोड़ा और बड़ा बस
ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा 7th रो से, यानी इस वाले सेल से, इस वाले सेल से हमने स्टार्ट करा 29 प्रॉफिट के साथ। हम बोल रहे हैं यार अब बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि यार यस वाला कॉल क्या हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, मतलब क्या हमें 29 ही प्रॉफिट दे रहा है। और पहले तो नो वाली कॉल से पूछेंगे, और फिर क्या यस वाली कॉल भी मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है, तो नो वाली कॉल से पूछा हाँ यार ये तो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही थी, यस वाली कॉल से पूछा ये भी मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही थी, तो दोनों तरफ ही जाना पड़ेगा। सो हम नो वाली कॉल पे भी जाएंगे, नो वाली पर जा रहे हैं तो इस सेल पर जाएंगे 29 वाले सेल पर। तो इस सेल की बेसिकली डायमेंशंस अगर लिखनी हो तो इस सेल पर पहुंच रहे हैं, मैंने यहाँ पे एरो दिखा दिया, मैट्रिक्स में दिखा रहा हूँ एरोस। और अगर यस वाले पर जा रहे हो तो इस वाले सेल पर जा रहे हो, 25 वाले सेल पर, ये वाले अर्चित सेल ये पर। जंप कैसे मतलब कर रहे हो आप? अभी करी नहीं है, अभी बस दिखा रहा हूँ नहीं इस नहीं तरह नहीं, जाना है हमें। मतलब आप कैसे बोल पा रहे थे कि वो मतलब ऊपर 3 कॉलम ऊपर एक और एक ये वैल्यू मतलब कैलकुलेट कैसे करी है आपने? या तो आपने अपने आप को नहीं लिया तो जस्ट पिछली वैल्यू, और अगर आपने अपने आप को ले लिया तो अपना प्रॉफिट प्लस जो बाकी रिमेनिंग बैक का प्रॉफिट है। सो ओके जिस तरह से ठीक है कैलकुलेट ठीक है करी है उसी तरीके से बैक ट्रैक कर रहे हैं, सेम रास्ते में बस बैक ट्रैकिंग हो रही है। ठीक है। तो अब इस वाली नोट पर खड़े हैं हम, 29 वाली नोट पर अगेन हम इससे पूछ रहे हैं, देखो इससे भी रास्ता मिलेगा, हो सकता है इससे एक से ज्यादा रास्ते मिल जाए, इससे भी हो सकता है एक से ज्यादा रास्ते मिल जाए, लेकिन एटलीस्ट एक तो मिलना ही मिलना है, तभी तो आंसर बना है, तभी तो 25 मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब हम बोल पा रहे हैं 25 + 4 मैक्सिमम प्रॉफिट 29 आ रहा था। सो इससे पूछा तो क्या अगर ना आता तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा था, हाँ नहीं आता तो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा था। सो ये नहीं आ रहा है, सो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, सो इसके पास नो वाली कॉल भी है। और अगर ये आ रहा है तो क्या वो भी मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहे हैं, नहीं यार वो तो सिर्फ 25 प्रॉफिट दे रहा है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 29 है। सो यस वाली कॉल वाला ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि वो 25 ही प्रॉफिट दे रहा है, वो 25 ही प्रॉफिट दे रहा है तो नहीं लेंगे ना, मतलब ये हम जा रहे हैं यस वाली कॉल अगर हम लगाएंगे तो हमें 25 ही प्रॉफिट मिल रहा है। सो 29 से स्टार्ट करा और 25 पर जाएंगे, उसका तो सेंस ही नहीं बनता ना, हमें तो सिर्फ वही वाले पार्ट प्रिंट करने हैं जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि 25 मैक्सिमम नहीं है तो उस पार्ट पर हम नहीं जाएंगे। अब इस वाली नोट से पूछते हैं, क्या तू अगर नहीं आता तो क्या तू मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, नहीं यार ये तो सिर्फ 15 ही प्रॉफिट दे रहा है, इसने तो मेरे को बेसिकली सपने दिखाए थे 25 प्रॉफिट के, तो ऑब्वियसली अगर नो वाली कॉल से आंसर नहीं आ रहा, नो वाली कॉल से नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली यस वाली से ही आ रहा होगा। तो ये क्या बोलेगा, यस वाली कॉल से 10 खुद का प्रॉफिट प्लस अपनी आइटम को बचा हटा दूं तो बाकी बचे हुए बैग में जो प्रॉफिट है 15, तो 10 + 15 हमारा जो था वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा। सो सिर्फ इसमें यस वाली कॉल लगी, इसमें यस वाली कॉल लगी, हम 15 वाली नोट पर पहुंचे, इस वाली नोट पर। पहले इसका प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, ये वाली नोट है, ये बोल रहा है मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आया है, सो या तो मैं नहीं आया हूँ या तो मैं आया हूँ, दोनों देख लेता हूँ। अगर मैं नहीं आया सो फिर मैं अपने पिछले साल को देख रहा हूँ लेकिन जिसका प्रॉफिट सिर्फ 15 ही है, तो ऑब्वियसली मैं नहीं आया ये वाला तो मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं दे रहा, मैं आया हूँ यही दे रहा होगा प्रॉफिट, तो यस वाली ही कॉल लगेगी सिर्फ। और यस वाली कहाँ जाएगी, 7 - 5 2 पर जाएगी, 7 - 5 2 पर जाएगी। सो सिर्फ यस वाली कॉल लग रही है इसमें, और वो कहाँ जा रही है, वो हमारी इस वाले सेल पर जा रही है जिसकी वैल्यू 15 है। इस वाले नोट पर खड़े अब हम, इस वाले नोट से पूछ रहे हैं या तो तू नहीं आता तो क्या तू मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, तो बताओ क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, यस और नो? क्या 15 मैक्सिमम प्रॉफिट ही है इस सेल के लिए, इस वाले सेल के लिए क्या यस वाला कॉल, ये नो वाला कॉल प्रॉफिट है, ये यस वाला कॉल प्रॉफिट है ज्यादा? देखो दो चीजें हैं, जरा सी ध्यान से सुनो अगर नहीं समझ आ रहा अब तक। तुम्हारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो या तो नो वाली कॉल से आ रहा है या तो यस वाली कॉल से आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर सिर्फ नो वाली से आ रहा है तो सिर्फ नो वाली पे जाओ, सिर्फ यस वाली से आ रहा है तो सिर्फ यस वाली पे जाओ, और दोनों बराबर है तो दोनों से आ रहा है तो दोनों पर जाओ, इतना सी बात है। जैसे सबसे पहले सेल पे दोनों से बराबर आ रहा था प्रॉफिट, तो दोनों ही मैक्सिमम है, तो मैं कह रहा हूँ दोनों ही देख लो क्योंकि सारे पाथ प्रिंट करने हैं। अब किसी सेल में सिर्फ एक तरीके से आ रहा है पाथ, तो सिर्फ उसी तरीके से तो जाओगे जहां से मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में मांग रखा है मैक्सिमम प्रॉफिट वाले ही पाथ प्रिंट करने हैं सिर्फ। सो पहली नोट पे दोनों ही पाथ से सेम प्रॉफिट आ रहा था इसलिए दोनों पाथ पर गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एक पाथ से ही प्रॉफिट आ रहा है ज्यादा, तो उसी पाथ पर जा रहे हैं। यहाँ पर हमने नो वाले पाथ से देखा उससे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, यस वाली पर तो जा ही नहीं सकते, अपनी आइटम को तो ले ही नहीं सकते वहां से, तो -1 प्रॉफिट आ रहा है। सो सिर्फ -1 इसको नो वाली कॉल देंगे और इस वाले सेल पर पहुंचेंगे। पहले यस वाला ये वाला नोड प्रोसेस हो रहा है, इसके पास या तो नहीं आने वाली चॉइस थी या तो आने वाली चॉइस थी। मेरी वॉइस लैग कर रही है क्या? थोड़ी थोड़ी। बहुत ज्यादा कर रही है अर्चित, तो मेरे को तो लग रहा है काफी ज्यादा। ठीक है, काफी ज्यादा कर रही है, और बाकी लोगों के लिए? अरे थोड़ी थोड़ी कर रही है। ठीक है। अरे यार
मैंने चेंज भी कर लिया हॉटस्पॉट शायद से, कोई नहीं। अब एक बार सुन लो पहले पूरा, अगर नहीं समझ आएगा तो रिपीट कर दूंगा। इस वाले सेल पर खड़े हैं, ये इस वाली कॉल पर खड़े हैं, इसके पास या तो नो वाली चॉइस थी, आंसर जैसे बनाया वैसे ही बैक ट्रैक करना है, या तो नो वाली चॉइस थी या यस वाली थी, तो 15 प्लस अपनी आइटम जो कि 2 किलो की थी, तो 15 प्लस ये वाला। सो ऑब्वियसली आप बोल रहे हो यार 15 प्लस ये वाला आइटम ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था, तो इसी पर जाएंगे, नो वाले पर तो सिर्फ 0 प्रॉफिट मिल रहा था, तो वहां पर तो जाएंगे नहीं। सो हमने सिर्फ यहाँ से यस वाली कॉल ही लगाई, सिर्फ यस वाली कॉल लगाई। सो इसने सिर्फ यस वाली कॉल लगाई, 0 पर पहुंच गए। अब इस वाले नोट का देखते हैं, इस वाली नोट का। इसने बोला नो वाली कॉल लगाऊंगा तो 0 ही प्रॉफिट मिल रहा है, यस वाली कॉल लगाऊंगा तो फिर 15 प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी यस वाली ही कॉल लगाएगा सिर्फ। तो इसने भी यस वाली कॉल लगाई, सो 0 पर पहुंच गए। फाइनली 0 टारगेट नोड है, तो आप बोल सकते हो मेरे को 2 पाथ मिले, उन 2 पाथ को मैं प्रिंट कर दूंगा। मतलब मैंने सबसे आखिरी आइटम नहीं ली, सबसे सेकंड लास्ट आइटम नहीं ली, थर्ड लास्ट ली, फोर्थ लास्ट ली। फोर्थ लास्ट बेसिकली ये सबसे लास्ट आइटम मैंने ले ली, थर्ड लास्ट मैंने ले ली, सेकंड दिस इज लास्ट, दिस इज सेकंड लास्ट, दिस इज थर्ड लास्ट, दिस इज फोर्थ लास्ट। तो मैंने सबसे लास्ट आइटम ले ली, सेकंड लास्ट भी ले ली, थर्ड लास्ट नहीं ली, फोर्थ लास्ट ले ली। तो 2 तरीके मिल पा रहे हैं जिसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक बार मैं लिख के भी दिखा देता हूँ ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो ये वाला पार्ट है कि आपने सबसे पहली आइटम 15,2 वाली आइटम ले ली, ये है 15,2, 15,2 वाली आइटम ले ली। ये है आपने 14,5 वाली आइटम भी ले ली, ये आपने 10,1 वाली आइटम नहीं ली, और ये आपने 4,3 वाली आइटम भी नहीं ली। इसमें है 4,3 वाली आइटम ले ली, इसमें है 10,1 वाली आइटम ले ली, यहाँ पर है 14,5 वाली नहीं ली, एंड इसमें है 15,2 वाली आइटम ले ली। तो आपके 2 तरीके क्या हैं, वो है 4 वाला आइटम मतलब 4 प्रॉफिट वाला, 10 वाला भी मतलब 14 वाला ले लेना, 15 वाला ले लेना, तो 29 प्रॉफिट है, 29 प्रॉफिट। और बैक की कैपेसिटी भी 7 से कम है, बैक की कैपेसिटी 7 थी। ठीक है, ये रास्ता वैलिड है, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला रास्ता है। और इस वाले रास्ते भी को भी वैलिड बोल सकते हैं, क्यों, इसमें प्रॉफिट मिल रहा है 4 प्लस 10 14 प्लस 15 29, यहाँ से भी 29 मिल रहा है। और बैक की कैपेसिटी कितनी है, 3 प्लस 1 प्लस 2, सो 5 और 6, तो हमारी बैक की कैपेसिटी अभी भी वैलिड हो रही है। सो हम बोल सकते हैं हमें 2 रास्ते मिल रहे हैं जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, और हम सिर्फ उन्हीं 2 रास्तों पे जा रहे हैं, बैक ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। मतलब जिस रास्ते से हम आए थे मैट्रिक्स को बनाते हुए, अब उल्टे रास्ते से हम बैक ट्रैक करते हुए 0th कॉलम पर पहुंच रहे हैं। क्या समझ आया कैसे कर रहे हैं? प्रिंट ऑल पाथ्स, प्रिंट ऑल वेज। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत ग्राफ की नॉलेज में भी लग सकती हो। मतलब हम क्योंकि एक तरह से बैक ट्रैक कर रहे हैं, वैसे तो सिर्फ रिकर्जन ही है, लेकिन अगर पहले से आपने जेनरिक ट्री वगैरह पढ़ रखा है तो ये थोड़ा इजी लगेगा समझना। ठीक है जी, तो एक बार ट्राई करो इस कोड को, नाडोस पे ही करना है ये, सो नाडोस लॉग इन कर लो, काफ़ी टाइम से नहीं कर रखा होगा आप लोगों ने, मुझे पता है। सो एक बार OTP वगैरह डालो, लॉगिन करो, फिर देखते हैं। सक्षम समझ आया, हम 2 बार 2 कॉल्स क्यों लगा रहे हैं, दोनों की दोनों यहाँ पर? हाँ अर्चित, मतलब ऐसा है कि नो की कॉल भी 29 दे रही है और यस की कॉल भी 29 दे रही है, तो मतलब इसीलिए मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, और अगर यही वैसे है ना लॉजिकली लॉजिक? समझना है तो ये है, आखिरी आइटम बोल रही है मेरे को नहीं लोगे तो भी बाकी बची हुई आइटम तुम्हें 29 प्रॉफिट दे देगी जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, और मेरे को ले लोगे तो भी बाकी बची हुई आइटम बाकी बचे हुए टारगेट मतलब कैपेसिटी में 29 प्रॉफिट दे देंगे, अगर हाँ, मेरा मतलब प्रॉफिट ऐड कन्वर्ट कर दोगे। करके। हाँ, तो क्योंकि मेरे को नाम मिला के भी प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे को मिला के भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो दोनों ही एजेस एक्सप्लोर करनी है। लेकिन बाकी नोट्स में क्या था, यस वाली में मे बी कम आंसर मिल रहा हो, नो वाली में ज्यादा मिल रहा हो तो सिर्फ नो वाली पे जाएंगे, और अगर यस वाली में ज्यादा मिल रहा हो, नो वाली में कम मिल रहा हो तो सिर्फ यस वाली पे जाएंगे, अगर अनइक्वल अर्चित है। मतलब ये वाला केस तभी आएगा ना, मतलब जब लास्ट में जो बिल्कुल लास्ट रो और कॉलम में पड़ा हुआ है, अगर यस और नो में अगर मतलब सेम आंसर आ रहा है, तभी नहीं मैं ये जरूरी दो नहीं है, पाथ एक्सक्लूड करूंगा ना। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता है इससे भी दोनों यस और नो सेम आ जाए, मे बी पॉसिबल है। अगर मान लो ये अच्छा 15,1 14,1 होता वेट अच्छा, इसका। मतलब किसी भी नोड में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मल्टीपल पाथ से क्या पता यस हाँ और नो का आंसर आ जाए, जरूरी हाँ नहीं है कि लास्ट वाले में ही है। बिल्कुल, किसी भी नोड से 2 रास्ते हो सकते हैं और दोनों रास्ते आपको ऑप्टिमल आंसर दे।
ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ऑब्वियसली 2 ही कॉल है, या तो नो या तो यस। सो बैक ट्रैक करते समय मैं लिख देता हूँ, बैक ट्रैक करते समय आप स्टार्ट कहाँ पे कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो आप आखिरी सेल और आखिरी कॉलम, बेसिकली लास्ट रो लास्ट कॉलम से स्टार्ट कर रहे हो। और जाना किधर है? जाना हमें पहले कॉलम पे है। फिर वो पहले कॉलम में भले ही कोई सी भी रो पे हो, फर्क नहीं पड़ता, बस पहले कॉलम में जाना है। तो डेस्टिनेशन हमारा बैक ट्रैक करते समय फर्स्ट कॉलम है, लिख देता हूँ यहाँ पर। सोर्स है हमारा लास्ट सेल, जहाँ पर सबसे आंसर पड़ा है, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट पड़ा है। और डेस्टिनेशन बैक ट्रैक करते समय है हमारा फर्स्ट कॉलम, पूरा का पूरा फर्स्ट कॉलम। ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सा रो हो। यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे तो भी 0 है, यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे तो भी 0 है, यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे तो भी 0 है। एक्चुअली क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि उसको जब हम डीपी बना रहे थे तभी स्टोर करते हुए चलते? देखो, अगर मैं बोलूँ, लेट सपोज मैं डीपी बना रहा हूँ, इसी मैट्रिक्स की बात करो, तो यार मैंने इस लेट सपोज मैं इस नोड पर खड़ा हूँ, इस नोड पर मैं बोल रहा हूँ एक तरफ से आंसर आ रहा है 14, दूसरी तरफ से आंसर आ रहा है 18, कौन सा मेरा ऑप्टिमल है? क्या मेरे आंसर दोनों ही ऑप्टिमल है, या एक ऑप्टिमल है, या एक भी ऑप्टिमल नहीं है? कैसे पता? आपको ओवरऑल आंसर 33 मिल रहा है। अब वो 33 हो सकता है दोनों रास्तों से मिल रहा हो सकता है सिर्फ इस रास्ते से मिल रहा हो सकता है सिर्फ इस रास्ते से मिल रहा हो, एटलीस्ट एक रास्ते से मिलेगा। सो अगर मैं किसी इंटरमीडिएट नोड पर खड़ा हूँ, लेट्स सपोज इस नोड पर खड़ा हूँ, तो हो सकता है ना कि इसके दोनों रास्तों से आंसर ना आए, मोस्ट ऑप्टिमाइज आंसर। हो सकता है इसके सिर्फ एक रास्ते से आए, हो सकता है इसके दोनों रास्ते से आए। तो हम इसी नोड पर खड़े होके अगर सिर्फ रिकर्जन की बात करें, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये वाला रास्ता, मतलब यहाँ से जो आ रहा है या फिर यहाँ से जो आ रहा है, क्या उसे प्रिंट करना है या नहीं करना? नहीं बता सकते जब तक हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ना पता हो। बता सकते हैं क्या? दोबारा सोचो, नहीं, दोबारा इसमें तो नहीं बता सकते, बट अगर मैं स्टोर कर लूं तो हाँ, जब तो मैं 2 बार प्रॉफिट ट्रैवर्सल तक, लगाओगे। नहीं नहीं, अगर मैं जब प्रॉफिट तक पहुंचूंगा मैक्सिमम, हम्म मुझे पिछले से तो पता है ना कि पिछले से जिस साइड से आया है, लेट्स से यहाँ पर 14.5 है, चलो यहाँ ठीक से है, आया है, यहाँ से आप यहाँ पूरा पूरा रिकर्जन ट्री ट्रेवल कर लोगे, अच्छी बात, पूरा इसका रिकर्जन ट्री का मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लोगे, जो कि हम्म आएगा आपका 18 + 15। हम्म चलो वही मैक्सिमम है, लेकिन लेट्स सपोज ये वाला कम होता, नो वाली कॉल से कम भी आ सकता है, यस वाली कॉल से। अगर आपका नो वाली कॉल से ज्यादा आ रहा होता, तो फिर आप कैसे बोलते? अगर मान लो सबसे आखिरी पाथ सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला पाथ होता। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि हाँ, मतलब मैं तो सबके लिए स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो जो सारे पाथ मैक्सिमम स्टोर होता, करोगे? मतलब जो अभी आप 14 से 5 पीछे से आया, तो मुझे पता है कि या तो लेफ्ट से आया या राइट से आया, मतलब बेस से आप स्टार्ट करोगे तो पता है मुझे कि ये कहाँ से आया, बेस स्टोर किया, एक फिर बार जो 2 मिनट ट्रू है। रुको, 2 मिनट रुको, मैं आपको एक रिकर्जन ट्री बना के दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे, मतलब जिनको ये क्वेश्चन आया है फिर उनको एक्चुअल में सही में डाउट है कि यार एक ही बार ट्रेवर्सल करके क्यों नहीं काम हो गया। लेट सपोज ये रिकर्जन ट्री है, एंड एज्यूम करो कि यहाँ से आंसर आ रहा है 29, यहाँ से आंसर आ रहा है 29 की जगह 30, इधर से आंसर आ रहा है लेट सपोज, और ऐसा एज्यूम कर लो कि इधर से आंसर आ रहा है 30, इधर से आंसर आ रहा है रुक जाओ, 29 इधर से 30, इधर से 8, इधर से 18, मतलब ऐड करके अपनी कॉस्ट। इधर से आ रहा है लेट सपोज 17, और इधर से आ रहा है 29, एक जगह से 29 आएगा। इधर से लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं 30, इधर से भी एज्यूम कर लेते हैं 30, इधर से एज्यूम कर लेते हैं 29, इधर से एज्यूम कर लेते हैं 30। ठीक है, अब आप बताओ, आप इस नोट पे गए, इसने लेफ्ट पर कॉल लगाई, नो वाली यस वाले जो भी हो, इसने देखा मेरे लेफ्ट वाली कॉल से आंसर आ रहा है 17, मतलब सॉरी 8,18 का मैक्सिमम यानी 18, और राइट वाले से आंसर आ रहा है 17 और 29 का मैक्सिमम यानी 29। तो मैं क्या करूं? अब मेरे को प्रिंट करना है आंसर, चलो मैंने रिटर्न करवा लिया, ये वाला पाथ रिटर्न करवा लिया, और जो भी इसमें से मैक्सिमम था वो वाला पाथ, और जो भी इसमें से मैक्सिमम था वो वाला पाथ मैंने रिटर्न करवा लिया, गेट करवा लिया। लेकिन अब मेरे को कैसे पता इस नोट पर खड़े होके कि ये 29 पास मैक्सिमम है भी या कोई और
पाथ मैक्सिमम होगा, नहीं पता लगा सकते। ये समझ तो आया? मैं कह रहा था, हाँ ये वाला पॉइंट आपका मैं समझ गया, बट मैं ऐसा कह रहा था कि एक्स्ट्रा स्पेस मान ले एक वेरिएबल या एक एरे लेके कि जो प्रीवियस पाथ है उसको कॉन्टिन्यूस पे अपने पास रख ले। तो 29 को तो पता होगा ना कि कहाँ से कैसे 29 बना है। मतलब एक बार ट्रेवर्सल करके आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लिया जो कि आया 30, अब दोबारा ट्रेवर्सल कर रहे हो सेकंड टाइम, ये बोल रहे हो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, अब देखो आप, मैं 8 और 9 18 पे हूँ, ठीक है, तो अब 18 रुक आया जाओ मैक्स। रुक जाओ, इस वाले नोट पे हो, 8 और, ठीक। हाँ इस वाले पे 8 और 18 आया, तो मुझे पता है कि 18 आया है जो कि मैक्सिमम आया फिलहाल। तो मुझे पता होगा, मैं जब 18 को कैलकुलेट कर रहा था तभी मैंने पाथ रख लिया 0, 18, मान लो 18 ही पाथ था इसका, ठीक है। ठीक है, अब तो आया तो मैंने 18 चला गया आगे, फॉरवर्ड हो गया। एरे लिस्ट में 18 वाला डाल के रिटर्न कर हाँ दिया। फॉरवर्ड हो गया, हाँ। अब यहाँ से राइट से आया तो राइट वाले को पता था कि 29 वाला पाथ सही है, तो ठीक अब है, इन दोनों में से मैं 29 वाला पाथ ही लूंगा ऑब्वियसली। रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब वापस ऊपर जाएंगे, अब यहाँ से राइट से 30 था, तो मुझे पता है इन दोनों में से 30 वाला पाथ वाज मैक्सिमम, सिंस मैंने एक ठीक एरे लिस्ट में स्टोर कर रखा था। ठीक है, यहाँ तो से आई वुड 29 और हैव 30 दैट। आया, तो एक एरे लिस्ट में 30 था, दूसरी एरे लिस्ट में 2 बार 30 थे, और ओवरऑल इसने रिटर्न किया 3 बार 30। ठीक है, यही बोल रहे हो ना? हाँ सारे पाथ प्रिंट हाँ करने हैं तो। मतलब, हाँ और अब देखा लेफ्ट से आ रहा है 1 बार 29, राइट से आ रहा है 3 बार 30, सो ओवरऑल मैक्सिमम है 30, तो 3 बार 30 रिटर्न कर दो, ये बोल रहे हो? हाँ काइंड ऑफ। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली इसकी टाइम एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। के लिए, हाँ, एक्स्ट्रा मैंने स्पेस एक्स्ट्रा की स्पेस हो गया, बस कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी आई गेस, या बढ़ेगी, नॉट श्योर। पाथ प्रिंट करने हैं ना, पाथ प्रिंट करने हैं, सो बढ़ेगी, क्योंकि आपको बेस केस तक जाना ही पड़ेगा। वो तो हम अभी भी जा ही रहे हैं ना, जब हम एर लिस्ट बना रहे हैं अपना अगर डीपी, मैं सिर्फ तभी कह काउंट रहा हूँ। करना है, अगर सिर्फ काउंट करना है तो बेस केस तक नहीं जा रहे, सिर्फ काउंट करना है मैंने तो। नहीं, अभी जैसे ये 2D डीबी भर रहे हैं हम, अभी टेबुलेशन के पॉइंट से सोच रहा था मैंने, रिकर्जन सोचा नहीं है अभी। तो अभी जैसे हम 2D डीपी देख रहे हैं, तो अभी यहाँ से तो हम जा ही रहे हैं ना इनिशियली, जब हम फिल कर रहे हैं देखो, तभी हम फिल करते इसको हुए। आप क्या बोल सकते हो, इसको अगर वर्स्ट केस में बोलो, चलो वो सेम है, वर्स्ट केस आपका हम्म ये वाला कोड और ये वाला हाँ कोड वर्स्ट सेम है, केस वर्स्ट सेम केस, सेम है। लेकिन हम्म। व्हाट अबाउट एवरेज केस कि यार मान लो अगर 100 पाथ पॉसिबल थे टोटल, 100 में से मतलब टोटल अगर 4 आइटम्स थी तो 2 की पावर 4 कितने होता है, 2 की पावर 4 16, 16 होता है ना। 16 रास्ते पॉसिबल थे, 16 में से सिर्फ 2 ही रास्तों से आंसर आ रहा था, तो आप क्या कर रहे हो, 16 के 16 रास्ते स्टोर कर रहे हो। हम्म हम्म। तो 16 के 16 रास्ते, एक तो स्टोर करने में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, ऊपर से अगर हाँ आपको डीपी भी लगाना है उसमें, मतलब रिपीटेड कॉल्स हटानी है, तो आपको बेसिकली मैट्रिक्स में स्टोर करना पड़ेगा, किसी हम्म कैपेसिटी किसी इंडेक्स के लिए उसको स्टोर करना पड़ेगा। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपकी स्पेस मतलब हो जाएगी एक तरह से क्वाड्रेटिक हो जाएगी। क्वाड्रेटिक का भी मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी रास्ते हैं आपको हर डीपी टेबल में, यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, आपको क्या स्टोर करना पड़ेगा, आपको पाथ स्टोर करने पड़ेंगे, एरे लिस्ट ऑफ पाथ, हर मैट्रिक्स पे, हर सेल पे, हाँ एरे ऑफ हाँ, पाथ्स। पाथ शो करने पड़ेंगे। तो स्पेस की टर्म्स में ज्यादा हो जाएगा, हाँ ऑब्वियसली टाइम तो बच जाएगा। हाँ बस, हाँ मेरा यही क्वेश्चन था बस, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, करवाऊँ क्या कोड अब? वैसे टाइम क्या हुआ अभी? अभी तो दिया ही था मैं से, थोड़ा और टाइम चाहिए तो बता दो। जो लोग असली में खुद से ट्राई कर रहे हैं उनको तो चाहिए होगा। जो सिर्फ क्लासेस देखने के लिए अटेंड कर लेते हैं और सोचते हैं बाद में करूंगा ट्राई, उनको नहीं चाहिए। कितने लोग वैसे यहाँ पे क्लास में ट्राई करते हैं कोड? हैंड रेस करना। काफी कम लोग रहते हैं अभी हाल फिलहाल। ठीक है, ट्राई कर लो। वीकडे हेक्टिक ही है आप लोगों के लिए। अर्चित कोड ना बाद में करा दो, मतलब थोड़ी देर में करा लोगे, अगले क्वेश्चन का अप्रोच डिस्कस कर दो, नींद आ रही है भाई प्लीज। अगले क्वेश्चन का एक बार अप्रोच डिस्कस करा दोगे आप, उसके बाद भले अरे कोड कर लेंगे डिस्कस हम। करते हैं ना अभी, मतलब फ्लो में ही रहते हैं ना, फ्लो क्यों ब्रेक करना। अभी 5 मिनट और ले लो, 11:15 तक टाइम ले लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कोड, फिर ऑब्वियसली यही तो क्वेश्चन बचा है।
ठीक है। और अनबाउंडेड ही है, अगर मान लो ऑलरेडी कर रखा है तो लीव भी कर सकते हो, योर विश। आई थिंक ग्राफ में इतना हाल नहीं होगा जितना डीपी में हो रहा है। मैं तो बस ऑप्टिमिस्टिक रह सकता हूँ, ग्राफ में सारे होंगे, क्योंकि ग्राफ में काफी सारी एल्गोरिथम लेवल 1 में थी ही नहीं, डीएसयू पूरा टॉपिक ही नहीं था, तो ग्राफ में तो आओगे ना सारे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएसयू। डीएसयू हो गया, साइकिल डिडक्शन, हमारे सिर्फ हमने शायद से लेवल 1 में एक ही करा था, अनडायरेक्टेड यूजिंग डीएफएस करा था शायद, अनडायरेक्टेड यूजिंग बीएफएस, डायरेक्टेड यूजिंग डीएफएस, डायरेक्टेड यूजिंग बीएफएस। एक ग्राफ कलरिंग वाली भी होती है, चलो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 4 अप्रोचेस तो करनी पड़ेंगी। थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है विजिटेड के मामले में। और फिर डीएसयू के बहुत सारे क्वेश्चंस। लेवल 1 लेवल 2 दोनों करवाओगे ना ग्राफ को? हाँ, कंबाइंड होगा। फिर हमारा ग्राफ कलरिंग में, इसमें हमने शायद से बायपार्टाइट कर रखा है लेवल 1 में, मतलब ऑब्वियसली दोबारा हो गई लेवल 1। बाकी आई गेस क्वेश्चन नहीं है। ग्राफ कलरिंग था क्या, जितना मुझे याद आ रहा है नहीं था। अर्चित क्या होता है मतलब ये ग्राफ कलरिंग और ये एम कलरिंग वाला क्वेश्चन, मतलब है तो फेमस क्वेश्चन है बैक क्या इन ट्रैकिंग ही है, क्वेश्चन? बैक ट्रैकिंग ही है, ज्यादा कुछ मतलब ऐसे एल्गोरिथम बाइपर्टाइट नहीं है। वाला लॉजिक है? नहीं, बायपार्टाइट तो अलग है, इसमें बैक ट्रैकिंग है, ये एक्सपोनेंशियल जाते हैं। बाकी फिर शॉर्टेस्ट पाथ में हमने सिर्फ दिक्स्ट्रा कर रखा है गेस, बेलमैन फोर्ड तो नहीं करा था ना। नहीं ठीक है, ना ही फ्लॉयड वर्शल करा, नहीं, ये भी नहीं किया था। और ना ही डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का करा। अ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ इन डैग भी नहीं कर रखा है गेस। अनवेटेड ग्राफ हमने कर रखा है, रॉटन ऑरेंजेस, इन्फेक्शन स्प्रेड, ये सब हमने कर रखा है शायद, जितना मुझे याद आ रहा वर्ड लेटर वगैरह नहीं किया था। है। हाँ, वर्ड लेटर वर्ड नहीं लेटर करा। 1 2 स्नेक एंड लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके तो मतलब डिजाइन के भी क्वेश्चन बनते हैं। बीएफएस यूज होता है ना इसमें, हाँ, मतलब एक डाइस फिर दो डाइस 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मिनिमम स्पैनिंग का मेरे को जो बहुत ही प्यारा लगता है, ऑप्टिमाइज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। कोसा राजू भी नहीं था शायद हमारा लेवल 1 में। टार्जन्स मतलब स्ट्रांगली करेक्टेड कंपोनेंट वाला कर एल्गोरिथम। सकते हैं टार्जन से भी, लेकिन ऑब्वियसली टार्जन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कोसा राजू बहुत ही सिंपल है। ये अह, तो खतरनाक है, आर्टिकुलेशन पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे हार्ड यही है, इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन हार्ड बहुत है। अर्चित ये नहीं होता इंट्यूटिव, मतलब ये अगर बना तो बना, नहीं बना तो फिर नहीं बन सकता है, अगर देखा नहीं है इसका सॉल्यूशन तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वो मतलब जो एंटायर लॉजिक है ना यूलर टूर का, वो डिस्कवरी टाइम और वो सब, वो मतलब ऑब्वियसली किसी ने सालों लगाकर एल्गोरिथम लिखी होंगी, तो वो खुद से तो बननी नहीं, एक बार तो देखनी पड़ेगी। और एक बार देख ली तो क्वेश्चन उसी के अराउंड आएगा, मतलब आपको दिख जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन आर्टिकुलेशन पॉइंट का है। अब बस मेन इतना है कि पता तो चल गया आर्टिकुलेशन पॉइंट का है, लेकिन करे कैसे, कोड कोड इतना मुश्किल था। इसमें वो होता है ना लो टाइम और डिस्कवरी टाइम वाला लॉजिक। हाँ हाँ। जैसे भैया डीपी में अभी कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में?
देखो हमने कॉइन चेंज तक तो कर लिया है, इतना बोल सकते हो। बाकी बाय एंड सेल में 2 क्लासेस मान सकते हो अगर 2-2 घंटे की लो तो। और टारगेट सम सबसेट थोड़ा बड़ा कैटेगरी है, इसकी 2 क्लासेस मान लो। डीपी ऑन ग्रिड अगेन 2 क्लासेस। LIS 1 क्लास। वेट, 1 क्लास नहीं, इसकी भी 2 क्लासेस, अगर 3-3 घंटे की मान रहे हो तो। सो हर एक कैटेगरी 2-2 क्लासेस मान लो। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका मई एंड तक जितने भी क्लासेस है लगा लो कितनी बनेंगी। यार वैसे पहले से लगा के बैठोगे ना, फिर पता चले कि ज्यादा लग जाए, फिर वो लगेगा यार रश करना पड़ेगा। तो गिनवाना चाहते हो फिर एंड ये में। अर्जुन नहीं करवाना चाहते, डराओ मत प्लीज, हाँ मत दिखाओ इसको। क्योंकि मई में सबसे ज्यादा पेपर होना है एंड टर्म पे। मई के बाद में मतलब और जून में। देखो सबके ना वेरिएबल हैं, मतलब कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, उनका अलग ही सेमेस्टर चल रहे हैं। मतलब कब चालू हो रहे हैं कब खत्म हो रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। जो थर्ड ईयर वगैरह के हैं उसमें IPO के अलग चलते हैं, मेरे खत्म हो चुके हैं, तो सबका अलग अलग सीट है। बट शायद आईपी के तो सारे अभी मई के बाद में होंगे ना नेक्स्ट। पता नहीं मेरे को, अभी तो खत्म हुए थे उनके, कुछ मिड सेम वगैरह हुए हैं ना अभी खत्म। अभी तो मिड सेम होते खत्म। हाँ मतलब कुछ ना कुछ पेपर तो चलते ही रहते हैं, ये है मेन। मिड सेमेस्टर तो कोई नहीं, एंड में थोड़ा। चलो कोई नहीं, अब एक बार देख लो। तो मैं क्या रख रहा हूँ यार, बस एक बार ये देखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड आउटपुट किस ऑर्डर में है। क्या वो हमारा BFS के ऑर्डर में है या फिर DFS के ऑर्डर में है, बस उतना सा चेक करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन कौन सा है ये? प्रिंट ऑल पाथ्स विद मिनिमम कॉस्ट, यही था क्या? आई गेस ये तो नहीं है। क्वेश्चन का नाम क्या है, दोबारा खोलना पड़ेगा लिंक। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों नहीं दिखा रहा? बहुत ही बढ़िया। कोई भी देखना मत OTP। स्टॉप कर देता हूँ 2 मिनट स्क्रीन। ठीक है जी, अब स्क्रीन कहाँ से शेयर होएगी? और अब क्वेश्चन खोल लेते हैं एक बार दोबारा। वो फिट नहीं दिख रहा, कितना गंदा प्लेटफॉर्म बनाया है। जैन मोड ऑफ करके ऑन कर दो। ठीक है दिख गया। सो हमें पहले बेसिकली जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं पहले वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रेंट से कुछ पता तो लगना नहीं कि किस ऑर्डर में आउटपुट है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, DFS से ट्राई कर लेते हैं। DFS से पॉसिबल नहीं होगा तो BFS बना देंगे, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है BFS से था। तो एक बार BFS बना कर लेते हैं, मतलब क्यू से। तो जिनको नहीं आता BFS वो देख लो, लेवल ऑर्डर ही है एकदम, ट्री का जो लेवल ऑर्डर होता था। सो हमें क्या करना है, क्यू, और क्यू में क्या इंसर्ट करना है, किसी सेल को। अब सेल है, सेल मतलब रो भी है कॉलम भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेयर टाइप का बेसिकली एलिमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें हम रो और कॉलम दोनों स्टोर कर पाए, या फिर एरे लिस्ट ले सकते हो। सो मर्जी है, मैं पेयर बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर। और इसमें मैं रख लेता हूँ रो, मतलब कौन सी आइटम है वो। कॉलम, कौन सा। रो में हमने क्या रख रखा है, रो में हमने रख रखा है कितनी कैपेसिटी है। कॉलम में हमने रख रखा है कितना बेसिकली उसका आइटम नंबर है। और जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी कॉस्ट है वो भी रख लेते हैं, जो उसका वेट है वो भी रख लेते हैं, सारी चीज़ें रख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें हम रो रखेंगे, जिसमें हम कॉलम रखेंगे, जिसमें हम कॉस्ट रखेंगे उसकी, और जिसमें हम वेट रखेंगे उसका। सो दिस डॉट रो इक्वल्स टू रो, this dot column equals to column, this dot cost equals to cost, and finally this dot weight equals to weight। हमें कुछ भी प्रायोरिटी वगैरह तो रखनी नहीं है, तो बस इतनी क्लास ही बनानी थी सिर्फ। एक क्लास बना दी, उसमें कंपेरेटिव वगैरह तो रखना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मेरे को जितना याद आ रहा है आउटपुट का ऑर्डर नॉर्मल BFS ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल का होने वाला है। सो क्यू ऑफ टाइप पेयर, पेयर टाइप की क्यू बनाएंगे।
और क्यू इनिशियलाइज कैसे होती है? क्यू से नहीं होती, एरे डी क्यू से होती है, अगर याद हो तो। सो एरे डी क्यू से इनिशियलाइज कर देंगे क्यू को, और सबसे पहले अपना जो सोर्स नोड है वो पुश कर देंगे। अब बताओ सोर्स नोड क्या 0,0 है या फिर ये आखिरी सेल है सोर्स नोड हमारे बैक ट्रैकिंग के टाइम पे? आखिरी नोड। आखिरी नोड है। सो और इसमें वो सब भी नहीं हो रखा, पहले तो हमें डीपी पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, डीपी टेबल। सो कॉपी कर लेते हैं कोड को। कौन सा क्वेश्चन था ये? बाय एंड सेल शॉक से ऊपर था 01 नैपसैक। सो इस कोड को कॉपी करते हैं। नहीं, ये तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वर्जन है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाले में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको पाथ ही प्रिंट करना है, तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन तो कर ही नहीं सकते, वरना आप जाओगे कैसे 0 तक? तो आपको पूरी की पूरी डीपी टेबल ही रखनी पड़ेगी इसके लिए, अगर पाथ प्रिंट करना है तो। सो ये वाला कॉपी कर लिया। कैपेसिटी, वेट्स, वैल्यूज, एरे के नाम सेम रखने पड़ेंगे। इसको बोल देते हैं कॉस्ट, और वेट्स इसको बोलना पड़ेगा WT। ठीक है जी। और क्या चेंज करना पड़ेगा? कैप्स, कैपेसिटी को कैप्स बोलना पड़ेगा। आई गेस इतना इनफ है। ठीक है। सो ये पहले तो हमने क्या कर लिया, मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए डीपी टेबल पूरी पूरी फिल कर ली, फिलिंग द डीपी टेबल। उसके बाद अब अपना कोड स्टार्ट कर रहे हैं, और कोड में क्या है, हम सबसे पहले पुश कर देंगे एक नया पेयर, जिसमें हम बेसिकली रो पुश करने वाले हैं, सबसे आखिरी रो, आइटम वाली जो रो है वो हम सबसे पहले तो कैपेसिटी होगी रो में, तो कैपेसिटी पूरी टोटल कैपेसिटी, और जो हमारा कॉलम होगा वो आखिरी कॉलम होगा कॉस्ट डॉट लेंथ वाला। जो हमारा कॉस्ट होगी उस आइटम की, उस सेल पर जो पड़ी हुई, वो होगी डीपी ऑफ कैपेसिटी कॉमा कॉस्ट डॉट लेंथ। इसको तो शोर करने की नीड नहीं है। ठीक है। तो कॉस्ट हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेट आइटम की डालनी है ना हमें, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं बेसिकली वेट ऑफ और कॉस्ट डॉट लेंथ -1, और यहाँ पे भी वेट ऑफ कॉस्ट डॉट लेंथ -1। ठीक है जी। तो ये हमने सबसे पहली नोड पुश करवा ली। जरूरी नहीं है इन दोनों को पुश करवाना, सिर्फ रो और कॉलम भी वैसे रख क्या सकते क्या हो। डाल रहे हैं हम लोग? कैपेसिटी और इंट रो, इंट कॉलम, इंट कॉस्ट, इंट वेट, उस आइटम की कॉस्ट और उस आइटम की वेट। सिर्फ ये भी रख सकते हैं, मर्जी है। चलो सिर्फ इतना ही रख लेते हैं, सिंपल रखने के लिए सिर्फ रो और कॉलम रख रहे हैं। कॉस्ट और वेट को हटा दो, वो कैलकुलेट हो ही जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला लास्ट सेल पुश कर दिया। अब क्या करेंगे, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक काम करेंगे, जब तक क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 रहता है। एक एक करके क्यू में से एक पेयर पॉप करो। पेयर इसको बोल देते हैं टॉप इक्वल्स टू क्यू डॉट रिमूव होता था जितना मुझे याद आ रहा है। अगर बेसिकली वो नोड आखिरी डेस्टिनेशन नोड है तो कैसे पता चलेगा? टॉप का कॉलम अगर 0 हो जाता है, जो नोड पॉप हुई है अगर उसका कॉलम 0 है तो हम डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं यानी उस पाथ को प्रिंट कर दो। तो हमें पाथ सो फार भी रखना पड़ेगा, एक और चीज पता चल गई, पाथ सो फार रखना पड़ेगा एम्प्टी। तो प्रिंट करना क्या है एक्चुअल में, कॉस्ट्स को प्रिंट करना है क्या? You have to print the indices of the items that should be selected to make the maximum profit. indices को प्रिंट करना है path so far में। So एक मैं string path so far रख रहा हूँ जो आंसर बताने के लिए हमारी हेल्प करेगी। तो स्टार्टिंग में path so far हमारा होएगा empty string। ठीक है। सो path so far को प्रिंट करना और कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि अब ऑलरेडी डेस्टिनेशन है तो अब और कहाँ जाओगे, वरना डेस्टिनेशन नहीं है तो या तो यस वाली कॉल होगी तो या तो यस नो वाली कॉल होगी। तो अगर यस वाली कॉल से आंसर आ रहा है, मतलब अगर आपका जो क्या बोल सकते हैं वेट है, वेट ऑफ आइटम बेसिकली कॉलम -1, अगर ये आपका कम होता है किससे, आपकी कैपेसिटी से, आपका रो से, अगर रो आपका बड़ा होता है या बराबर होता है तो ही तो आप यस वाली कॉल लगा सकते हो। और यस वाली कॉल सिर्फ इतने से नहीं लगेगी, ऑब्वियसली यस वाले का आंसर भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर आपका डीपी ऑफ रो कॉमा कॉलम
अगर ये आपका मैक्सिमम दे रहा होगा यस वाली कॉल से, मतलब अगर ये आपकी बराबर होगी किससे, डीपी ऑफ रो माइनस वन, रो माइनस वन नहीं, रो माइनस वेट ऑफ कॉलम माइनस वन। आइटम को ले लिया और साथ के साथ क्या करा, और साथ के साथ आपने जो कॉलम है वो पिछला कॉलम ले लिया, कॉलम माइनस वन। तो अगर ये वैल्यू बराबर होती है, मतलब यस वाली कॉल आपके वैल्यू जो आपने स्टोर कर रखी है डीपी में वो उसके बराबर होती है, तो ये आप अवश्य कर सकते हो यस वाली कॉल। तो यस वाली कॉल कर सकते हो तो क्या करना, क्यू में ऐड कर लेना एक नया पेयर, जिसमें आप रो में पास कर देना रो माइनस वेट ऑफ कॉलम माइनस वन, और यहाँ पे कॉस्ट भी ऐड होगी, कॉस्ट ऑफ कॉलम माइनस वन प्लस में ये, और आपका जो कॉलम होगा वो हो जाएगा आपका कॉलम माइनस वन। ठीक है, ये तो यस वाली कॉल हो गई। नो वाली कॉल कब ऐड करनी है, उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर डीपी ऑफ रो कॉमा कॉलम किसके बराबर हो, डीपी ऑफ रो कॉमा कॉलम माइनस वन के। अगर बराबर होगा मतलब वो मैक्सिमम होगा तो ये तो ऐड करना है, क्योंकि सिर्फ मैक्सिमम पाथ्स को ही प्रिंट करना है। तो मैक्सिमम होगा तो पुश कर देते हैं क्यू में। सो रो तो हमारी सेम रहेगी, कॉलम हमारा एक कम हो जाएगा। 500 फार भी हमें देना है कुछ ना कुछ। सो 500 फार बताओ, 500 फार में आइटम का इंडेक्स हमें देना है। सो जो भी 500 फार था, अगर हमने आइटम को ले लिया सो हमें इंडेक्स को ऐड कर देना है। सो हमें कॉलम माइनस वन को ऐड कर देना है 500 फार में। और अगर हमने आइटम को नहीं लिया तो ऑब्वियसली हमने नहीं लिया तो 500 फार एज इट इज रहेगा। क्लियर है ये दो कॉल्स? इसको बड़ा नहीं कर सकते क्या? देखो क्या समझ आया है ये वाला, एक बार देख लो अच्छे से, मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए। मेरे ख्याल से पूरा कोड हो ही चुका है। क्यू पेयर टाइप का बनाया है हमने। सो एक नया पेयर पुश कर दिया। अच्छा, स्ट्रिंग हमने एरे में पास नहीं करा था, सो स्ट्रिंग हमें पास भी करना पड़ेगा 500 फार, और दिस डॉट 500 फार को बना दो 500 फार, और स्टार्टिंग में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग पास करनी है। ठीक है, एक बार अब ट्राई करते हैं। यहाँ पे हर जगह कॉल की जगह टॉप डॉट कॉल आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। सो निकाल लेते हैं इसको, ऐसा करते हैं, रो को बोल देते हैं टॉप डॉट रो, कॉलम को बोल देते हैं टॉप डॉट कॉलम। और भी कुछ एरर्स हैं, 500 फार भी निकालना पड़ेगा, स्ट्रिंग 500 फार इक्वल्स टू टॉप डॉट 500 फार। थोड़ा आउटपुट अलग आ रहा है हमारा, आई डोंट नो व्हाई। हमने सारे 500 फार प्रिंट कर रहे हैं और इंडिसेस को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें पहले तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी प्रिंट करना है। सो पहले मैक्सिमम प्रॉफिट प्रिंट कर लेते हैं, डीपी ऑफ कैपेसिटी कॉमा कॉस्ट डॉट लेंथ। ठीक है, कोई नहीं, मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और बस इसने 4,3 प्रिंट कर रखा है, और एक चाहिए हमें 3,4 तो उसके लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर स्पेस भी चाहिए हमें साथ के साथ। ठीक है, अब 3,4 कैसे लाएं, हमारा तो 4,3 आ रहा है। सो ऐसा करते हैं, इसको आगे ऐड कर लेते हैं। कॉलम माइनस वन प्लस एक स्पेस प्लस 500 बार। ठीक है, अब सेम लग रहा है मुझे, तो सबमिट करके देखते हैं। और सबमिट हो गया, देख लो कोड। कितने लोग रहते हैं? 9 लोग। ठीक है, देख लो क्या लग रहा है, कुछ डाउट है तो। लिख देता हूँ कमेंट्स में कि इफ
item can be included and it gives maximum profit, then take that edge, then explore this edge. और यहाँ पर क्या है, आइटम तो इंक्लूड ना करो तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन अगर if no call gives maximum profit, then only add it, then only explore this edge. अच्छा, मतलब अर्चित अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब यस और नो कॉल से दोनों बराबर हो तभी हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर 25 है और अगर हमने नहीं लिया था तो उससे पहले भी 25 था तो हम ऐड कर देंगे क्यों में? मतलब समझ नहीं आया। सिमिलरली मतलब जैसे कि यस और नो कॉल है ना, तो आप हम्म, जैसे ड्राई रन कर रहे थे तो उसमें ऐसा था कि यस और नो कॉल मतलब साइमल्टेनियसली अगर 25 और 25 है तभी लग रही थी, मतलब हाँ 29 और 29, बट ऐसा जरूरी नहीं है अगर 29 लग रहा है मेरा नेट वीक है। आपको आवाज आ रही है सक्षम की, किसी को? ऐड करना नहीं है। भैया, नहीं भैया। नहीं आ रही ना सक्षम, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, आपकी वो बात सही है, अगर येस वाली कॉल से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो येस वाली को ऐड कर दो, नो वाली कॉल से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो नो वाली को ऐड कर दो, दोनों से होगा तो ऑब्वियसली दोनों, इफ कंडीशन ट्रू होंगी तो दोनों को ऐड कर देना, लेकिन एटलीस्ट एक तो होगा ही मैक्सिमम प्रॉफिट वाला, किसी ना किसी तरह से रास्ता बनी रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आ ही रहा है, तो या तो ये वाली इफ कंडीशन ट्रू होगी, या तो ये वाली होगी, या दोनों होगी। ठीक है, अच्छा। ठीक है, आगे चलें। एक सेकंड भैया। एक सेकंड हो गया, एक सेकंड। ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं हाँ, तो फिर प्रिंट सो फार कैसे, मतलब एक बार आप उससे उससे बता सकते हो जो आपने रिकर्शन भी बताया उसमें? बताता हूँ, पहले तो इस कोड को ले आते हैं। यार जब बड़ा करता हूँ तो फिर वो हट जाता है, इसको ऐसा करते हैं, नीचे ले जाते हैं। वैसे ये वाला कोड दोनों पार्ट, अगर जितने भी पाथ है जिससे मैक्सिमम आ रहा है वो सारे पाथ प्रिंट करेगा ना? हाँ, सारे पार्ट्स। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारा दिख रहा है, तो एक बार इसको लेके वहां पे लेके चल लेता हूँ। ये आपका कोड, ऑब्वियसली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले डिस्कस करें तो क्या एक्सपोनेंशियल होगी, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मतलब एग्जैक्टली तो नहीं निकालने की जरूरत, एक्सपोनेंशियल ही जा रही होगी वर्स्ट केस में, अगर सारे ही पाथ मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहे होंगे तो सबको ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वर्स्ट केस में। लेकिन आप जो रिकर्जन ट्री बना रहे हो, जो बैक ट्रैक कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं एजेस पे कर रहे हो जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही हैं। सो ऑल्दो एक्सपोनेंशियल है वर्स्ट केस में, लेकिन अगर एवरेज केस की बात करें तो आप बोल सकते हो यार जितना आपको नॉर्मल डीएफएस या बीएफएस में लगता है उतना आपका एवरेज केस में होगा, इन एवरेज केस। ठीक है, ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑब्वियसली पहले तो डीपी टेबल बनाई है, जिसके लिए ऑर्डर ऑफ अमाउंट इनटू जितना भी टारगेट था, बेसिकली द कैपेसिटी इनटू जितनी भी आइटम्स थी एन, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डीपी टेबल के लिए। प्लस में हमारी जो स्पेस लग रही है अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर के लिए लग रही है, और वो कितनी लग रही है, वो अगेन हमारी जितनी रोस हैं एन, मतलब जितने हमारे पास आइटम्स हैं उतना ही तो हमारा होगा हमारा बेसिकली क्यू का साइज। क्या बोल सकते हैं ये, आइटम्स इनटू कैपेसिटी अगर बोलना हो तो, मतलब वर्स्ट केस में आप हर रो की दो दो आइटम ही तो लोगे, मतलब इसमें आपने बोल दिया कि दो आइटम ले ली, इससे दो आइटम ले ली, इससे भी दो आइटम ले ली, इससे भी दो आइटम ले ली, इससे भी दो आइटम ले ली, तो वर्स्ट केस में चलो मान सकते हो कि आखिरी रो में जाके, इस रो में जाके आपको बहुत सारी स्टोर्स बेसिकली वैल्यू स्टोर करनी पड़ सकती है अपनी क्यू में। सो वर्स्ट केस में आपका जितने आइटम्स हैं और जितनी कैपेसिटी है उतना वर्स्ट केस में आपको टोटल ये जो आपने क्यू ले रखी है उसका साइज हो सकता है। तो स्पेस और टाइम ये है, एक बार मैं 500 फार के साथ दिखा देता हूँ। सो अगर आपने आइटम को लिया है तो मैंने कोड में क्या दे रखा है, अगर आपने आइटम को लिया है सो अपने कॉलम को जो आइटम का इंडेक्स है उस इंडेक्स को ऐड कर देना। ये आइटम है थर्ड इंडेक्स वाली, बेसिकली थर्ड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स। तो मैंने क्या करा, अगर आइटम को लिया है तो मैंने 500 फार में क्या कर दिया, 500 फार में मैंने उस आइटम का इंडेक्स ऐड कर दिया, और अगर आइटम को नहीं लिया तो 500 फार अभी भी जीरो का जीरो ही है। आइटम को नहीं लिया तो 500 फार अभी भी जीरो का मतलब एम्प्टी का एम्प्टी है,
यहाँ पे एम्प्टी ही है, यहाँ पे भी एम्प्टी है। अगर आइटम को लेने के बाद एक और बार ले लिया तो इस वाली आइटम का भी इंडेक्स ऐड कर दो। तो अब यहाँ पे जो 500 फार ऐड हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1,3 पहले ऐड करा है, इतना सा फर्क है। आइटम को लिया है, सो 500 फार में सबसे पहले ऐड कर देना अपना इंडेक्स, तो अपना इंडेक्स है फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स ऐड कर देना। यहाँ पे आइटम को नहीं लिया तो जो 500 फार है वो एग्जैक्टली पास कर देना। आइटम को नहीं लिया तो 500 फार एग्जैक्टली पास कर दो। आइटम को लिया है सो अपना आइटम का इंडेक्स 500 फार के पहले ऐड कर दो, अपेंड कर दो। और लास्ट में लिया आइटम को तो आइटम का इंडेक्स पहले अपेंड कर देना। आइटम को नहीं इसमें भी लिया है तो इसमें क्या करना, पहले अपेंड कर देना। तो यहाँ पे जो आपका पाथ आ जाएगा वो आ जाएगा 013। सो दो तरह के पाथ पॉसिबल है, 013, 2 मिनट, 0, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 है, सेकेंड आइटम लिया है, नहीं ये 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है। ठीक है, तो दो तरह के पास पॉसिबल है, या तो 0,1 या फिर 0,2,3। समझ आ गया 500 बार कैसे वेरी कर रहा है? हाँ भाई। ओके, देखो कोड इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑर्डर क्या है वो मैटर कर रहा है। अगर आपको कोड ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ना तो भूल जाओ इस कोड को, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी था। लेकिन अगर आपको बोल रखा है कि किसी भी ऑर्डर में सारे पास प्रिंट कर सकते हो, सो आप डीएफएस लगा लो, पहले ये वाला पाथ एक्सप्लोर कर लो, फिर अगला पाथ एक्सप्लोर करना, डीएफएस लगाना नॉर्मल। उसमें कुछ इतना ज़्यादा घपला होगा ही नहीं, उसमें नॉर्मल जो आपने रिकर्जन में करा है वही बैक ट्रैक करने, मतलब उल्टा हो जाएगा वही काम। सो वो थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन क्योंकि वो सेम आउटपुट नहीं देता इसलिए मैंने डीएफएस की जगह बीएफएस से करवाया। आई गेस आज नहीं कर पाएंगे यार अनबाउंडेड कल ही करेंगे, मतलब सैटरडे को। ठीक है अर्जुन, गुड नाइट यार। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है या एंड करें? फिर ये बीएफएस वाला कोड आपने पहले किसी लेक्चर में करवाया हुआ है, नहीं, लेवल ये 1 या लेवल, फिर किसी ये रिकॉर्डिंग में? लेवल 2 का है ये क्वेश्चन। ओके, नहीं समझ आया क्या? लीव कर देना, मेरे मतलब को हाँ, बस। ऑर्डर थोड़े में समझ में ऑर्डर आया। में दिक्कत आ रही है, रुक ऑर्डर जाओ, एक डिस्प्ले एक करके, कर रहा है। एक एक करके बोलो। पहले तनिष आप पूछ लो, क्या पूछ रहे थे, कुछ दिक्कत मतलब आई है? जैसे जो बाइनरी ट्री वाला बीएफएस है ना, वो तो समझ में आ गया था, क्यू हाँ वाला। हाँ। लेकिन ये जैसे 50-50 समझ में आया, मतलब एक बार दोबारा से मेरे को देखना पड़ेगा, मतलब तभी ये पूछा था क्या, क्योंकि पुराने रिकॉर्डिंग ये में आप। ये कॉल्स के अलावा कुछ और है जो नहीं समझ आया? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मतलब बेसिकली कोड दिक्कत क्या है, पर। आपने ग्राफ नहीं कर रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। यस। ठीक नहीं है, तो ये एग्जैक्टली ग्राफ वाला ही कोड है, अच्छा, ये ग्राफ वाला बीएफएस है, अनडायरेक्टेड ग्राफ वाला। स्किप कर सकते हैं इसे अभी इस टाइम, मतलब सिर्फ अगर डीपी हाँ कर काउंट सकते हो, से। तभी मैं करवाना नहीं चाह रहा था ये तभी मैंने जम गेम में नहीं करवाया था इस वाले को। कर सकते हो स्किप जब तक ग्राफ नहीं कर रखा। ठीक है, अब और भी कोई बोल रहा था बीच में, रिकॉर्डिंग्स का फिर कोई कुछ लीव बोल कर रहा था। देना, हाँ हाँ, लीव कर सकते हो। बस ये ऑल पाथ्स लास्ट क्वेश्चन था ना? हाँ, जी, थैंक यू। कोई रिकॉर्डिंग्स का कुछ बोल रहा था? ठीक है, शायद से लीव कर दिया उन्होंने। ये सैटरडे संडे क्या क्या करवाओगे? ठीक है, देख लो यार सैटरडे संडे क्या क्या होगा। सबसे पहले हम टारगेट सम सबसेट वाला कैटेगरी उठाएंगे, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारे को अ, जो है सैटरडे और संडे दोनों क्लासेस लग जाएंगी, क्योंकि हमारा एक अनबाउंडेड भी रहता है। और अगर नहीं लगी, मान लो एक दो क्वेश्चन करने का थोड़ा टाइम मिल गया, सो फिर हम उसके बाद डीपी ऑन ग्रिड पे जाएंगे। सो बीच में बस मैं बाय एंड सेल स्टॉक अभी के लिए स्किप करवा रहा हूँ, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे आगे वाले टॉपिक्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले टारगेट्स हम सबसेट करेंगे, फिर उसके बाद डीपी ऑन ग्रिड करेंगे, फिर एलआईएस से जाने से पहले कर लेंगे बाय एंड सेल, या फिर एलआईएस पहले कर लेंगे, देख लेंगे अकॉर्डिंगली। विजिटेड एरे में कैसे मेंटेन करेंगे डीएफएस में? एक बार यार अनम्यूट करके पूछ सकते हो, मेरे को समझ नहीं आए थे। विजिटेड
हाँ सर, वो डीएफएस से सॉल्व करना है ना, तो डीएफएस में विजिटेड एरे मेंटेन करना रहेगा ना इसमें। डीएफएस में विजिटेड एरे, हाँ देखो इसमें- अगर आपको सारे ही पाथ एक्सप्लोर करने हैं और आप हमेशा लास्ट आइटम से सेकंड लास्ट से थर्ड लास्ट से फोर्थ लास्ट पे जा रहे हो, तो क्या विजिटेड वगैरह कुछ रखने की नीड भी है? क्या लगता है? अगर डीएफएस भी करते हो तो क्या विजिटेड रखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। नहीं, कोई भी साइकिल ही नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ में कभी भी विजिटेड मैट्रिक्स नहीं रखना पड़ता। डायरेक्टेड भी है, ए साइक्लिक भी है। ओके ओके। ओके जी, सो फिर एंड करते हैं। बाय बाय।